आज के इस सेशन में मिशन 200 चेयरमैन 2021 प्रवीण राय क्राउन एम्बेसडर अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर रविशंकर मिश्रा सर का इस प्लेटफॉर्म पे जोरदार तालियों से वेलकम कर रहे हैं। और आज के सेशन में सर वो आपको सिखाने वाले हैं जो हमेशा आपकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं चाहूंगा कि सर इस सेशन पे आप आए और हमारी पूरी टीम को और अपनी पूरी टीम को इस तरह से गाइड करें और ऐसा गाइड करें सर कि आने वाला जो सिस्टम कंपनी दिया है उसके माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान में इस आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे नाम कमा सके सर। तो सर आपका वेलकम है रविशंकर मिश्रा सर, आप ग्रेट हैं और हमारे बीच में सर आप प्रेजेंट हैं। ओके, धन्यवाद प्रवीण राय जी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में हमें आकर। और सबसे पहले तो यार काबिले तारीफ तो आप हो कि वाकई में बॉम्बे को एक्चुअली देखा जाए तो आपने संभाला हुआ है। और यहाँ पर आए हुए जितने भी समस्त चेयरमैन हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आपके निश्चित जी हैं, अनिल सिंह जी हैं, उन सबका मैं अभिवादन करता हूँ यहाँ पर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिकॉज आप लोगों के बीच में मुझे बहुत कम वक्त मिलता है। और आई एम श्योर कि आने वाले समय में कुछ ऐसी प्लानिंग की जाएगी कि हम आपके साथ ही रहें वहाँ पर। और आप तो जानते हो कि मैंने क्या प्लानिंग किया हुआ है, ठीक, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बाद में बताएँगे वो सरप्राइज़ जो है। तो दोस्तों सबसे पहले आज मैं कुछ नए टॉपिक पे मैं लेने वाला हूँ। मैं अपना परिचय के साथ शुरुआत करूँगा। शायद यहाँ पर कुछ लोग मुझे जो सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वीडियो में थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप कर देता हूँ। जो लोग मुझे नए लोग जो सुन रहे हैं, मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँगा कि मैं बाय प्रोफेशन एज़ मैं कंप्यूटर इंजीनियर रहा करता था बॉम्बे जैसे महानगर में। और हमने तकरीबन 10 वर्ष जॉब किया अंधेरी में। और जॉब करने के बाद ऐसा क्या हुआ मेरे जीवन में कि यार मुझे जॉब से घृणा होने लगी और मुझे एक नए दिशा की ओर जाना की मन करने लगा। तो आखिर ऐसा क्या था? तो मैं तलाश रहा था और तभी मुझे पता चला कि एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है। अगर आप थक चुके हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो, आपके परिवार में बदलाव हो, आपकी आने वाली पीढ़ियों का बदलाव हो, तो ही आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखिएगा, अन्यथा न रखिएगा। जितने भी नए लोग हैं, जो 10% हैं, 15% हैं, 20% अचीवर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप लोगों के लिए, मुझे तलाश है अपनी पहचान बनाने की। जी हाँ दोस्तों, जब मैं शुरुआत किया था तो मुझे भी पहचान बनानी थी। मुझे तलाश है अपनी पहचान बनाने की, वक़्त का मारा हूँ, बेसहारा हूँ। लोग हँसते हैं मुझ पर, कहते हैं कुछ काम की तलाश कर लो। आज मैं कहता हूँ, तलाश हुई खत्म, आईएमसी के आ जाने पर काम कर लो सिर्फ 3 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, काम कर लो सिर्फ 3 वर्ष, लोग तालियां बजाएंगे और लाखों रुपए अकाउंट में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे 3 वर्ष कंसिस्टेंसी आपको काम करना होगा। नोट करना, कंसिस्टेंसी काम करना होगा। मैं लोगों की एक ही बात कहता हूं कि आप 60 वर्ष काम ना करें, 60 वर्ष के स्थान पर आप 3 वर्ष काम करके इस तरह से काम करें कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि वाकई में आपने कुछ ऐसा बीजारोपण किया था कि आज उस वृक्ष के नीचे आप सभी लोग बैठकर फल का आनंद ले रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं और लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों आज मेरा टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग। व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव हमें क्यों करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग क्या आज की है? नो। बहुत लोग गलत धारणा लेकर बैठे हैं डायरेक्ट सेलिंग को। लोग सोचते हैं यार जोड़ने वाला कोई बिजनेस है। नहीं, बिल्कुल गलत। ये जोड़ने वाला बिजनेस है ही नहीं, ये सामाजिक बिजनेस है। सामाजिक बिजनेस मतलब होता है सोशल बिजनेस। आप अगर समाज में हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। अगर आप अपनों को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो आपका बहुत हितैषी है, आप चाहते हैं कि यार ये बंदा जिंदगी में बहुत लड़ रहा है और जीवन में कुछ विकास नहीं कर पा रहा है, तो आपको उन्हें भी डायरेक्ट सेलिंग में शामिल करना चाहिए। ये तो बहुत ही पुण्य का काम है। पता नहीं कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी पंक्तियां कि जो लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही घृणा वाली काम। नहीं, ये बहुत ही शुद्ध काम है, बहुत ही अच्छा काम है और लोगों का विकास करने का ही काम है। तो आइए हम ज्यादा समय बात न करते हुए स्लाइड्स पे आते हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव क्यों करना चाहिए। हो सकता है ये स्लाइड्स कुछ लेंदी होगा, हो सकता है थोड़ा समय वक्त आपका थोड़ा ज्यादा ले लूं, लेकिन अगर आज आपने खुले दिमाग से अगर आपने सुन लिया या 2 घंटा आपने समय दे दिया, आई एम श्योर कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों चाहिए। तो आर यू लुकिंग फॉर? क्या आप वाकई में इसे ही देख रहे हैं? क्या वाकई में आप इसी की तलाश कर रहे हैं? किस चीज की तलाश? जरा देखते हैं। नो इन्वेस्टमेंट फ्री रिस्क। क्या आप ऐसा एक व्यापार करने के मूड में हैं कि आप जहां निवेश ना करना पड़े और जहां कोई रिस्क ना हो? तो आप सही स्थान पर हैं। दूसरा, नो स्पेशल डिग्रीज। क्या आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं? तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, सीए हैं, उनके लिए तो 4 चांद लगाने वाली ये इंडस्ट्री है। लेकिन अगर आप ये इस प्रोफेशन में नहीं हैं और आप किसी कारणवश बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं, तो आप आज सही प्लेटफॉर्म पर हैं।
तीसरा, नो एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं होती और बिना अनुभव के भी आप इस इंडस्ट्री में आकर बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट, क्या आप चाहते हैं यार मुझे उम्र 60 साल तक हमें काम ना करना पड़े? अर्ली एज रिटायरमेंट का अर्थ क्या होता है? अर्ली एज रिटायरमेंट का अर्थ होता है कि हमें 60 साल तक गधों जैसा काम नहीं करना है, हमें 5 से 10 वर्ष, इससे अधिक नहीं। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन काल के 5 से 10 वर्ष इस तरह से मेहनत कर लें कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आप बहुत सारी संपत्तियां भी दे सकें और पूरी दुनिया का आप इंजॉय कर सकें। इसे हम कहते हैं अर्ली एज रिटायरमेंट। अगर आप उस मूड में हैं, अगर आप उस दृष्टिकोण से हैं कि हम 3 से 5 वर्ष के लिए हम आना चाहते हैं, 60 वर्ष के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, तो पार्ट टाइम आप शुरुआत कर सकते हैं। नोट करिएगा दोस्तों, जो नए व्यक्ति देख रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम में शुरुआत करें। नो डाउट 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने आप पार्ट टाइम शुरुआत करें। पार्ट टाइम के बाद आप फुल टाइम में उतर सकते हैं, बट इनिशियली लेवल में आप फुल टाइम में ना उतरें। ठीक है? अगर फुल टाइम में उतरना चाहते हैं, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो डायरेक्टली आप प्रवीण राय सर से या मुझसे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर मैं फुल टाइम उतरना चाहता हूं तो मेरा क्या-क्या टर्म कंडीशंस होनी चाहिए। ओके, अगला, टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, क्या आप वाकई में इसकी तलाश कर रहे हैं? समय की आजादी। क्या आप व्यस्त हैं 12 घंटे, 16 घंटे और आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाते? हो सकता है समय नहीं दे पा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, परेशान हैं, तो यहाँ पे आप सही स्थान पे आप आए हैं। नेशनल इंटरनेशनल टूर, हो सकता है आज तक आपने नाम ही सुना था कि यार विदेश यात्रा होती है, लेकिन अगर उसकी उस कल्पना को सार्थक में किया जाए, सार्थकता किया जाए, तो कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, हो सकता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के अंदर आराम से हो सकता है। रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल इनकम का अर्थ होता है ऑन गोइंग इनकम। कल आप रहें या ना रहें, आपकी आने वाली पीढ़ियों को आजीवन पैसा आता रहेगा। क्या आज आप जो जॉब कर रहे हैं, क्या उससे आता रहेगा आजीवन? अगर आप नहीं रहे दुनिया में, क्या तो भी आए? जो आप व्यापार कर रहे हैं, कल वो शटर बंद हो गई, वो क्लिनिक बंद हो गई, वो आपका सीए का शॉप बंद हो गया, वो आपका एडवोकेट का कोर्ट बंद हो गया, तो क्या आजीवन तो भी पैसे आते रहेंगे? नहीं ना। तो आप सही स्थान पर हैं। आज हम इन सब बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। लीव ए लेगेसी। लीव ए लेगेसी मतलब होता है आप जब दुनिया से विदा हो, इस तरह की संपत्ति आप छोड़कर जाएं कि उस संपत्ति, वह संपत्ति जीवन में कभी समाप्त ना हो। तो उस तरह की संपत्ति को हम देने के लिए तैयार हैं आपके बीच में। तो आते हैं नेक्स्ट, अगले स्लाइड पे। क्या डायरेक्ट सेलिंग आज की? नो दोस्तों, गलत है। आओ देखते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात करते हैं। वॉरेन बफेट। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफेट कौन है? वॉरेन बफेट, इनके पास स्वयं, ये अमेरिका के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। ये रिचेस्ट पर्सन में से एक आते हैं वॉरेन बफेट, जिनका खुद का 51 बिजनेस चलाते हैं। कितने? 51 बिजनेस रन करते हैं। सोचने वाली बात है। और उस 51 में से 3 बिजनेस इनका स्वयं का नेटवर्क मार्केटिंग का है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉरेन बफेट जी से पूछा गया, सर जी, आप तो रन हो रहा था, इसकी होने की क्या जरूरत थी? उन्होंने बहुत ही तुरंत जवाब ने कहा, कल यदि वह 48 कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, उन 48 बिजनेस को संभाल लेगा। सोचिए दोस्तों, ये कितने बड़े विजनरी हैं। ये आज से नहीं, 50 साल पहले इन्होंने जाना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। चूंकि हमारा भारत 50 वर्ष पीछे है, इसलिए अब जाकर 2016 में गाइडलाइन आई है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं। जिस तरह की जागरूकता सन 2016 भारत देश में हुआ, उस तरह ये भी यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने एक ही बात कहा कि आपका व्यापार इतना खूबसूरत है, आपका व्यापार इतना खूबसूरत है कि जो अमेरिकन पीपल चाहते हैं कि उनका जो ड्रीम होना चाहिए, उस ड्रीम को सच करने में यह कंपनी साबित हो रही है, यानी सच साबित करके दे रही है। तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं हर एक चीज इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, मैं उसका हिंदी में अनुवादन करूंगा। लास्ट, तीसरा, बिल गेट्स। आप सभी जानते हैं विश्व के धनाढ्य व्यक्ति हैं। If I would be given a chance to start over again, अगर मुझे दोबारा से मौका दिया गया अपने कारोबार को शुरुआत करने का, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करूंगा। दूसरे व्यापार का चुनाव न करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विश्व के धनाढ्य व्यक्ति बिल गेट्स कह रहे हैं। आइए देखते हैं। 45th प्रेसिडेंट ऑफ डोनाल्ड आ चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक किताब लिखी है, व्हाई वी वांट यू टू बी रिच। हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका में यह किताब धूम मची है। इस किताब का, इसको लिखने वाले आपके डोनाल्ड ट्रंप जी हैं और रॉबर्ट कियोस्की हैं।
ये 2 लोगों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है और ये किताब आज अमेरिका में कई वर्षों से धूम मचा रहा है। तो दोस्तों, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि करना चाहिए, यंग पीढ़ियों को करना चाहिए, गृहिणियों को करना चाहिए, जो जॉब करते हैं एम्प्लॉय को करना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉय को करना चाहिए, इसके पीछे का कुछ सिद्धांत है, वो भी हम आगे देखेंगे। आपने इनका नाम सुना होगा, रिचर्ड बॉरेट। अगर नहीं सुना है, आप बता दें, जो आप कंप्यूटर चलाते हैं, उस कंप्यूटर में आप एबीसीडी लिख सकते हैं, तो उस वर्ड पैड का जो किया था, उन्होंने रिचर्ड बॉरिडे ने खोज किया था। और रिचर्ड बॉरिडे का लिखा हुआ एक किताब यह भी धूम मचा रहा है, वायरस ऑफ द माइंड। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि सेज नेटवर्क मार्केटिंग द बिजनेस मॉडल ऑफ द फ्यूचर इन हिज लेटेस्ट बेस्टसेलर वायरस ऑफ द माइंड। इन्होंने उस वायरस ऑफ द माइंड जो किताब उन्होंने लिखी है, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, ये फ्यूचर की इंडस्ट्री है। दोस्तों, लोग इंडस्ट्री में वही लोग करना चाहते हैं जो वर्तमान के लिए काम करते हैं, वो अभी रिचेस्ट पर आपको हम बता दें, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर वर्क। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट कियोस्की ने एक बात कही है कि 90% पीपल लोग काम करते हैं, 90% पीपल लोग फॉर वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करते हैं, पीपल नेटवर्क फॉर देमसेल्फ, और 10% लोग होते हैं लोग हैं 90% जो दूसरों के लिए काम करते हैं। द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी रिच डैड पुअर डैड। आप ये किताब जरूर पढ़ें। जो भी नए व्यक्ति हैं, मेरा उनसे आग्रह है, लीडर सभी जानते हैं इसके बारे से। द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होता है जो है द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने वाली। दोस्तों, ट्रिलियन डॉलर आप समझ रहे हैं इनका क्या कहना है? इनका कहना है सबसे ये कौन है? पॉल जेंटल्स। ये इकोनॉमिक्स पे इन्होंने पीएचडी किया हुआ है और इनका लिखा हुआ किताब द वेलनेस रिवॉल्यूशन धूम मचाया हुआ है। इन्होंने कहा है आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो युग होगा, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री अगर कोई होगी, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी, दूसरा कोई व्यापार नहीं होगा। तो सबसे बड़े उद्योग के अवसर वेलनेस उत्पादों और सेवा के निर्माण के बजाय मालिकों का वितरण होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। मालिक का वितरण मतलब होता है कई ज्यादा मालिकों का वितरण होगा, मतलब होता है आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनेंगे। वह जो डिमांड आएगा, एंटरप्रेन्योर का डिमांड, वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आएगा। यानी जो वेलनेस प्रोडक्ट होते हैं और जो सर्विस सेक्टर है, वो एक समय आने पर छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन ये जो तादाद है इनका बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। अब तो विदेशों में इसका बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है और अब भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है और ये राइट टाइम है 2021। जो इस आज के डेट में यहाँ पे रख लिया कदम, 2025 में मैं गारंटी दे सकता हूं वो बंदा जो एंटरप्रेन्योर बन के निकले। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है स्वयं का मालिक, उसको किसी गुलामी करने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, आर्ट जोनाथ जो मास्टरमाइंड इवेंट के फाउंडर हैं, इनका कुछ सर्वे है, क्योंकि ज्यादा और समय नहीं, लेकिन मेन मुद्दे पे हम बात करेंगे। लेट्स चेक। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग जो आप समय गंवाते हैं, गुजारते हैं, लेट्स चेक। आप देखिए 7%, वो 7% क्या है? ट्रेवल एंड एक्सपोर्ट। जो पूरी दुनिया में ट्रेवल एंड एक्सपोर्ट्स की जो कारोबार होते हैं मात्र 7% है। नोट करिएगा। डायरेक्ट सेलिंग एंड सप्लाई चेन 26%। जिस इंडस्ट्री में हम सब लोग बिलोंग कर रहे हैं, ये कितना प्रतिशत है पूरे विश्व स्तर पे? 26%। जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, उसमें लोग अपना कैरियर बना रहे हैं। 21% कौन है? 21% जो इनडायरेक्ट एंड एमआरओ में काम करते हैं। इनडायरेक्ट और एमआरओ का मतलब क्या होता है? एमआरओ मतलब होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशंस, जिसको हम कहते हैं कि सर्विस सेक्टर। जैसे कि कुछ हम वेंडर रखते हैं, कहीं मशीनरी खराब हो जाती है, उनको बनाने के लिए हम वेंडर रखते हैं, जाके बनवाते हैं, उसको हम इनडायरेक्टली अपना काम करवाते हैं, उसको हम कहते हैं वेंडर। एमआरओ मेंटेनेंस एंड रिपेयर पे काम करने वाले कितने लोग हैं पूरी दुनिया में? 21%। चाहे वो इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, जहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है, चाहे वो फ्रिज का रिपेयरिंग हो, चाहे फिर कूलर्स के हो, चाहे फिर वो मोटर्स के हो, जो भी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग सेक्टर्स में आते हैं, वो 21% है। बाकी बच्चे 46%। ये लोग कौन है? ये लोग हैं आप जैसे एम्प्लॉय, जो लोग जॉब करते हैं। 46% है लेबर वर्क, सर्विस करने वाले लोग 86%, 46%। पूरे ये वर्ल्ड वाइड का एक सर्वे मैं लेकर आया हूं आपके पास। अब आपको चुनाव करना है कि ज्यादा ग्रोथ कहाँ है, वो आने वाले इसके एंड में जब आपको पता चल जाएगा। आते हैं
2017 नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स बाय रीजन में आपको कुछ ना सेल्स बाय रीजन पूरे दुनिया का उद्योग का मैं बताना चाहूंगा। जरा हम देखते हैं, अगर हम एशिया का देखें तो सबसे बड़ा टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 45% वो एशिया है। कौन है? एशिया। एशिया ने कितना दिया? 85 बिलियन डॉलर। 85 बिलियन डॉलर भैया कितना होता है? भैया कितना होता है वो रुपीस में हम आपको बताएंगे, वो हम भी कैलकुलेट करने में हमारा सॉफ्टवेयर हैंग हो गया था ब्रेन का, ठीक है। अच्छा, यूरोप, यूरोप कितना है जरा देख लेते हैं, 38 बिलियन डॉलर। चलो आपको थोड़ा सा ये कर देते हैं, रुपीस में कन्वर्ट करके बता देते हैं। आज एशिया 45% का टर्नओवर दे रहा है। देख लीजिए रुपीस में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। भाई मेरा मैथ थोड़ा वीक है और आप लोगों का मैथ बहुत स्ट्रांग है, तो आप ये लोग जरा गणना कर लें कि मैंने ऊपर एशिया का रुपीस में कितना अंक है, क्या लिखा है। 63006717 4 times 0। अब आप पढ़ लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, और मुझे बता दीजिएगा कि रुपीस में कितना हुआ, ठीक है। इतना सिर्फ एशिया टर्नओवर दे रही है। एंड हम खुशनसीब है कि हम भारत के हैं, भारत में है जो कि एशिया कंट्री में आती है, ठीक है। तो आज के डेट में यूरोप 20% है, 20% में है, वो आप देख सकते हैं रुपीस में। अगर मैं थोड़ा सा हिंदी जो लोग जानते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है। तो अगर इसी सीक्वेंस में है तो मेरे भैया रुपए गिनते गिनते आप थक जाओगे, वो टर्नओवर दे रही है यूरोप। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 14%, ठीक है, और अफ्रीका 1%। तो ये सब डॉलर्स में। इतना बड़ा उद्योग जगत है, ये छोटा जगत में आप नहीं आए हो, आप ना समंदर में उतरे हो मेरे भैया। जब समंदर में उतरता है ना पहली बार इंसान, तो डर जाता है, घबरा जाता है, इसलिए बहुत लोग डर के भाग जाते हैं कि ये मुझसे संभला नहीं जाएगा, क्योंकि उसके सातों पीढ़ियों ने कभी, खानदान ने कभी इतने पैसे तो देखे नहीं, और इतने पैसों के बारे में उसको कभी उसका ब्रेन एक्सेप्ट करता नहीं है, तो सोचता भैया ये क्या है ये इंडस्ट्री। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये हजम होगा, लेकिन बहुत मजा आएगा आने वाले समय में। Okay, let's check total global sales of different region. Then NFL, नेशनल फुटबॉल लीग कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में जो ये गेम होता है, फुटबॉल गेम, इसमें सबसे अधिक पैसा बांटा जाता है। 15 बिलियन डॉलर है, 15 बिलियन डॉलर है। म्यूजिक इंडस्ट्री कितना है? 56 बिलियन डॉलर। वीडियो गेमिंग कितना है? 125 बिलियन डॉलर। मूवी इंडस्ट्री 145 बिलियन डॉलर। नेचुरल फूड 175 बिलियन डॉलर। और नेटवर्क मार्केटिंग का वर्तमान करंट रेशियो निकाला हूं, 195 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, जरा देखते हैं मेरे भैया। रुपीस लो, आ गया रुपीस में, ये इसकी वैल्यू है। झांक लो आप लोग, आप कहां कदम रखे हो, नोट करो इसको, इस आंकड़े को आप पढ़ना शुरू कर दो, क्या लिखा है, कितने अमाउंट है। मेरे भैया मेरा सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब। शंख में आ गया, शंख में आ गया। देख लो कि इनका पावर है, पूरे वर्ल्ड में ये कारोबार धूम मचा रहा है, और ये बिलियन में अभी चल रहा है, बिलियन में। और मैंने क्या कहा था, ये ट्रिलियन में आने वाला है, ट्रिलियन में। सोचो जब ट्रिलियन में आएगा तो आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। तो मेरे भैया सही समय पे आए हो, सही इंडस्ट्री में आए हो, सही लीडर प्रवीण राय के साथ जो आप जुड़ गए हैं, बिल्कुल सही जुड़े हैं आप, सही लीडर हैं वो। और आई एम श्योर आने वाले समय में ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देने वाला है। अभी तो शुरुआत हुआ है, चलो कुछ झलक ले लेते हैं। टॉप 20 यूएस कंपनीज, आज हम भारत की बात कर रहे हैं ना 2021 में, भैया वहां पे तो 70 सालों से ये कंपनी है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 70 साल से, किसी को 70 साल हो गए हैं, किसी को 50 साल हो गए, तो किसी को 30 साल हो गए हैं। इन सभी कंपनियां 30 साल की ऊपर वाली हैं। और हमारे यहाँ 5 साल, 10 साल, 15 साल भी हो जाता है तो लोग डर के नजर से देखते हैं कि भैया कंपनी भाग ना जाए। मेरे भैया कहाँ किन अंधेरों में आप जी रहे हो। मेरे भैया ना आंकड़े देख लो। एमवे कंपनी कितने डॉलर के दे रही है, एवॉन, सिर्फ ये अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। इतनी सारी कंपनियां, 20 टॉप मोस्ट कंपनियां जो वहां की इन डॉलरों में, बिलियन में अब दे रही हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट लिस्ट रिपोर्ट आया हुआ है। तो मेरे भैया 70 साल पुरानी इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपकी सातों पीढ़ियों का मैं स्वागत करता हूं, और मजा आने वाला है, नो डाउट, ठीक है। लो देख लो, अब मैंने छेड़ दिया है कुछ बातें, तो अगर छेड़ दिया है तो उसको मैं पूरा भी करके जाऊंगा। एमवे कॉर्पोरेशन है जो कि अमेरिका से बिलोंग करती है। आज उसका जो टर्नओवर है एमवे कंपनी का व्यक्तिगत 9 बिलियन डॉलर। अब आप कैलकुलेशन खुद कर लेना मेरे भैया, बिलियन का मैंने बता दिया, 9 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा इनकम होता है। रूलिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मोर देन 70 ईयर, ये 70 सालों से राज कर रही है। एवॉन कंपनी, नीचे देखो ये एवॉन कंपनी है, 6 बिलियन डॉलर है।
और आप गौर करिए एमवे का अगर ग्राफ आप देखें इस बार थोड़ा सा घटते हुए क्रम में है। आज 2 से 3 वर्षों में, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ग्राफ दर्शाता है कि 3 वर्षों से एमवे का ग्राफ डाउन हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी इंडियन कंपनी है जो कि मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं विदेशी कंपनियों को। तो ये हमारे लिए गर्व वाली बात है कि हम अपने स्वदेशी कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं। रूलिंग एवॉन, दोस्तों दुनिया का इकलौती कंपनी एवॉन है जो सबसे पुरानी, 1886, नोट करिएगा 1886, 1886 की यह जन्म वाली कंपनी है एवॉन। इसने नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत किया है, उसके बाद डुप्लीकेशन शुरू हुआ है। ये सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, $6 बिलियन इंडस्ट्री है। आपने नाम सुना होगा हर्बल लाइफ। देखिए मैं आपको इन कंपनियों से मुलाकात क्यों कराने जा रहा हूँ, क्योंकि जब आप फील्ड पे रहेंगे तो कुछ लीडर आपको इन कंपनियों की मुलाकात होगी, तो डरने वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आप डरिएगा नहीं। हिसाब से आप आराम से उनके साथ बात करिएगा और उनको अपनी ताकत और उनकी ताकत को आप बता सकते हैं। आप 2018 में इंडियन टर्नओवर है इनका जो हर्बल लाइफ का 3,972 करोड़ का, ठीक है। ओरिफ्लेम का $1.3 बिलियन, ठीक। चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हम हमारा स्थान कहाँ रखता है। आपको मैंने एक ग्राफ दिखाया था जहां पे एशिया सबसे अधिक है, 47% एशिया खेल रहा है। लेकिन एशिया होने के बावजूद भी इंडिया कहाँ है उस एशिया में, कितने सारी बहुत नीचे स्तर पे चला गया। आप यूएसए को देख लो, 32 करोड़ यानी टर्नओवर, ये बिलियंस में है, चूंकि गलती से किसी ग्राफ जिसने भी ग्राफ बनाया, चूंकि मैंने उठाया हुआ है, लेकिन ये बिलियन, ये डॉलर्स में है। चाइना का देख लीजिए 140 पॉपुलेशन है 140 करोड़ की, लेकिन टर्नओवर कितना दे रहा है आप देख सकते हैं। जापान का आप देख सकते हैं, कोरिया का, ब्राजील का, जर्मनी का, मेक्सिको का, फ्रांस का, मलेशिया, और इंडिया का। इंडिया की आबादी 132 करोड़, और हम कितना प्रेजेंट टाइम में हमारी इंडिया की टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग कितनी है, 7,800 करोड़। वर्तमान समय का मैं आपको फिगर बता देता हूं, इंडिया का वर्तमान जो ग्राफ गया हुआ है 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खेल रही है, और उस 15,000 करोड़ में हमारा जो आईएमसी ऑर्गेनाइजेशन है 1,000 करोड़ आईएमसी का है। ये देखिए, इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड कर दिया है दोस्तों। कुछ लीगल कंपनियां ऐसी, ये कुछ कंपनियां जो आपको मार्केट में फील्ड पे दिखेंगी, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप वर्ल्ड के एक बेहतरीन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वर्ल्ड के मैं बात बता रहा हूं, और ये इंडस्ट्री कल आप विदेशों में जाके वहां पे लॉन्च करने वाले हो, आप खुद लॉन्च करोगे आने वाले समय में। आपको बता दूं, आने वाले 5 वर्षों में कंपनी की भी मजबूरी होगी, और कंपनी जो है अलग अलग देशों में जाके लॉन्च करेगी, तो वहां पे नेटवर्क किसका होगा मेरे भैया, आपका होगा, है कि नहीं। तो अभी से आप कुछ कॉन्टेक्ट निकालना शुरू कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएमसी, देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां, चूंकि मैं आपको सिर्फ नजर दिखाना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्रियां लीगल कंपनी हैं जो काम कर रही है मार्केट में। चलिए, तो ये हमारी कंपनी के सृजनकर्ता हैं डॉक्टर अशोक भाटिया जी, श्री सत्यम भाटिया जी, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को आज 14 वर्ष पूर्व 2007 में इसको जन्म दिया। चूंकि आप सब लीडर हैं, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं, मोर देन 50 सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। तो ज्यादा हम उस पर हम वक्त जाहिर नहीं करेंगे। ये हमारा लुधियाना का हेड ऑफिस, अभी तो अपकमिंग हेड ऑफिस लॉन्च हो रही है, जो कि मैं आपको बता दूं मेरे भैया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट से, इससे चलो थोड़ा सा टर्नओवर पे देख लेते हैं। ये देखिए, हमारी आईएमसी का टर्नओवर है 2014 से लेके 2022 एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। तो देख सकते हैं 2021 में जहां अभी हम खड़े हैं, वर्तमान समय में मैं आपको बता दूं हमारा जो टर्नओवर चल रहा है 1,000 करोड़ का है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, 1,000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी ऑलरेडी ये हो चुकी है। नोट करिएगा, विदाउट एड, बिना एड के हम 1,000 करोड़ लोगों से मुलाकात करके सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में रहते हुए ये हम कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। और 2021 और 22 का एक्सपेक्टेशन है 2,000 करोड़ का, और जल्दी संभव हो सकती है। जिस तरह से कंपनी अपने प्लान को बता रही है, आने वाले समय में कुछ अपडेशन करने वाली है, वो जल्दी आपको न्यूज मिल जाएगा, उसमें बहुत मजा आने वाला है। प्राउड टू बी आईएमसी एंड प्राउड टू बी इंडियन। जी हाँ दोस्तों, हमें बहुत ही गर्व होता है कि हम आईएमसी में काम कर रहे हैं और हम इंडियन हैं, इस पे भी हमें काफी गर्व होता है। अपकमिंग हेड ऑफिस दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया की बात बता रहा हूँ, इंडिया में इकलौती कंपनी है जिसके पास 85,000 स्क्वायर फीट की खुद का इनका बिल्डिंग्स होगी। खुद का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रेंटेड नहीं है, खुद का इनका 85,000 स्क्वायर फीट पे बिल्डिंग, जो कि 9 फ्लोर का होगा, और हर एक इक्विपमेंट के साथ होगा, हर एक साधन उसके अंदर होंगे जो है, ठीक है। उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, सेमिनार्स हॉल होंगे, वीडियो शूट हॉल्स होंगे, सब कुछ उसके अंदर होने वाला है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये राइट टाइम है 2023 में, या मैक्सिमम 2024 तक ये हमारा ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, और बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो आइए कुछ हम आपको आंकड़े दिखा देते हैं जल्दी, फटाफट जो है पे ही बात करेंगे, क्योंकि
क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं टाइम पास नहीं करना है, डायरेक्टली मैं बात करते हैं। डाबर कंपनी के ओनर कौन है मेरे भैया? आनंद बर्मन जी। जी हाँ, 2020 का टर्नओवर मैंने बता रहा हूँ आपको 750 करोड़। कितना? 750 करोड़। डाबर कंपनी, और कितने साल पुरानी है? 120 साल। कितनी? 120 साल पुरानी कंपनी है डाबर, और 750 करोड़। हम बिना ऐड के 1000 करोड़। कुछ तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा होगा। चलो कोई बात। अनुराग शर्मा जी कौन है? ये बैद्यनाथ के ओनर हैं। इनका कितना है अभी करंट? हमने इसका निकाला हुआ है 560 करोड़। इस क्लोजिंग जो गई वर्ष 2020 का 560 करोड़। और पतंजलि, ये वाकई में ये पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। 12,000 करोड़ इंडिविजुअल इनका खुद का पतंजलि का। वैसे इनका आंकड़ा अभी फिलहाल 22,000 करोड़ का है। कुछ अदर कंपनियां इनके साथ जो टाइप की हैं, लेकिन मैंने टाइप कंपनियों का हमने नहीं निकाला है, क्योंकि वो टाइप कंपनियों की इंडिविजुअल कंपनी होती है। ये इनका इंडिविजुअल है पतंजलि। तो पतंजलि का प्योर जो इनका कारोबार 12,000 करोड़। अब मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि भैया कि ये कितना करोड़ दे रहे हैं। मेरा मकसद ये है, ये सभी इंडिया को प्रमोट करते हैं, आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, लेकिन सबको प्रमोट करते हुए स्वयं व्यक्तिगत ये करोड़पति और अरबोपति हैं। ये दूसरों को करोड़पति लखपति नहीं बना पाए। लेकिन आओ हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात कराते हैं। देख सकते हैं आप 2020 टर्नओवर 1000 करोड़ आईएमसी के। जी हाँ दोस्तों, आईएमसी के जो ओनर हैं, इन्होंने 1000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी की। तो क्या 1000 करोड़ कंपनी क्या व्यक्तिगत के लिए किया है? नहीं। क्या उस 1000 करोड़ में क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में किया है? आओ देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम। देख लीजिए आप। 1.3 करोड़ एसोसिएट हो चुके हैं। यानी कितने लोग हो चुके हैं? 1 करोड़ 3 लाख लोग इस सिस्टम में मेरे भैया। 30 लाख लोग, 1 करोड़ 30 लाख लोग इस सिस्टम में जुड़ चुके हैं। 5,000 से अधिक अब तक बाइक अचीवर हो चुके हैं। 2,000 से अधिक कार अचीवर हो चुके हैं। और भैया ब्रांडेड कार लेकर 500 से अधिक खुद के मकान बनवा लिए हैं। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के बंगलों तक बना चुके हैं। ऐसे 500 लोग हैं। 200 से अधिक लोग लखपति हैं, यानी लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। 50 लोग ऐसे हैं जो 2 लाख के ऊपर की इनकम ले रहे हैं हर महीने। 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो 5 लाख हर महीने ले रहे हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो 10 लाख के ऊपर की इनकम ले रहे हैं। 5 लोग ऐसे हैं जो 20 लाख के ऊपर की इनकम ले रहे हैं। तो मेरे भैया, इसके अलावा कंपनी सालाना टूर देती है, भारत यात्रा देती है, आजीवन आपको रेसिडुअल इनकम, रॉयल्टी इनकम देती है, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ देती है, आपको खुशहाल जीवन और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करवाती है। 1000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी यह सब कुछ दे रही है। लेकिन ये जो हमारे बगल में जितनी भी आयुर्वेदा कंपनियां हैं, ये टर्नओवर तो दे रही है, लेकिन आपने दिया क्या? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो लेकिन आज भी हम लोग भक्त बने हुए हैं डाबर जी का, बैद्यनाथ जी का, पतंजलि जी का। कि बात बताओ, आप उनसे लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो और देते जा रहे हो, यही कर रहे हो। भैया खुद के पास कब आएगा? तो समय आ चुका है। तो भैया हमने क्या किया? लेट्स चेक। आई चेंज्ड माय शॉप एंड आई चेंज्ड माय लाइफ। हमने क्या किया? हमने सिर्फ दुकान बदली कर दी और अपनी जिंदगी को बदल दिया। और जिंदगी को बदल के आज हमारे पास 15 लाख की कार है। इसी दुकान को बदल करके आज 1 करोड़ का बंगलो प्रयागराज में है मेरे पास। 4 बार विदेश यात्रा करके आया। ठीक है। सालाना मेरी जो इनकम है तकरीबन जो है 35 से 40 लाख के बीच में है। मेरी सालाना इनकम होती है 35 से 40 लाख। तो मेरे भैया कुछ समझ में आ रहा है? तो आई चेंज माई शॉप, आई चेंज माई लाइफ विद आईएमसी। तो क्या आप लोग भी इस सिस्टम से जुड़कर इन 1000 करोड़ के टर्नओवर का हिस्सा बनकर क्या यह सब चीज आप लेना चाहते हैं? तो आपका स्वागत मैं करता हूं। हाउ, कैसे कैसे संभव होगा? सीधी सी बात है, बाय टू ओल्ड शॉपिंग ट्रेडिशनल मार्केट। आपको बाय करना पड़ेगा। बाय मतलब होता है भैया गुड बाय है, टाटा टाटा कर देना है कि भैया जय सिया राम। आप 100 साल पुरानी कंपनी है, मैं मानता हूँ 50 साल पुरानी कंपनी है, मैं मानता हूँ, लेकिन भैया हम बहुत थक चुके हैं। अब हमारे परिवार का पालन पोषण भी करना है, उनके भविष्य बनाना है, सातों पीढ़ियों को तारना है। तो भैया अब जाइए जय सिया राम। तो अब करना क्या है? तो होता क्या ट्रेडिशनल मार्केट होता क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट सीधी सी बात है, एक कारखाना होता है, कस्टमर होता है कि नहीं भैया? कारखाना से कस्टमर क्या डायरेक्टली लेता है? नहीं लेता है। तो प्रोडक्शन यूनिट, चूंकि लीडर्स तो सब जानते हैं इस सिस्टम को, लेकिन नए लोगों को थोड़ा सा मजा आ जाएगा। तो कारखाना डायरेक्ट कस्टमर को क्यों नहीं देता? पीछे से क्यों भेजता है? हाँ भाई एक बात बताओ, दरवाजे के पीछे से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देने की क्या जरूरत है? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर को होलसेलर को देने की क्या जरूरत है? अच्छा, होलसेलर को रिटेलर को देने की क्या जरूरत है? हाँ भैया, इनको डायरेक्टली आप दे दिए होते कस्टमर को, ये बीच के बिचौलियों को देने की क्या जरूरत थी? है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और बेचारा ये कस्टमर कैसे लेता है रिटेलर शॉप से? मतलब ये होता है जो कारखाना है, मैन्युफैक्चरर, इनकी ये बिजनेस पार्टनर है।
डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये इनके बिजनेस पार्टनर। अच्छा, आपको बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं बनाया? सोचने वाली बात है ना? नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया वो भी आगे पता चल जाएगा अभी। एक बात बताओ, 30 रुपए बनाता है, 100 रुपए तक यहाँ से आते आते आपके पास 100 रुपए में हो जाता है, तो आपने कितना दिया एक्स्ट्रा? इसका मतलब 70 रुपया दिया। इन्हें 70 रुपया आपका गया, किसको दिया आपने? ये बीच के बिचौलियों को। अच्छा, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बटता है? 70% ये इनको बट रहा है। एक बात बताइए, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, क्या ये आपके रिश्तेदार हैं, क्या आपके पड़ोसी हैं, क्या आपके हितैषी हैं? भैया 1 मिनट का करोड़ रुपए लेके चले जाते हैं, वो करोड़ रुपए किसका है? आपके कस्टमर का। आपने जिंदगी भर उपभोग किया है, उसका उपभोक्ता है वो, आप कस्टमर कष्ट करके बढ़ने वाले। अच्छा, क्या आप खुद अकेले यही कर रहे हो कि आपके पिताजी ने भी यही गलती की थी? अच्छा, पिताजी के अलावा क्या उनके पिताजी ने भी यही गलती की थी? यही ट्रेडिशन से फॉलो करते आ रहे हैं आपके पिताजी ने, ये आपके दादाजी, दादाजी ने भी वही काम किया 100 साल से, आपके पिताजी ने भी 50 साल से वही काम किया, और आप भी 20-25 साल से यही काम कर रहे हो। तो फर्क क्या निकला? भैया दूसरों को कब तक करोड़पति बनाओगे? दूसरे ब्रांड को कब तक बनाओगे? आपका वजूद क्या है? देखिए भैया, बीच के बिचौलियों में क्या हो रहा है? लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, होता है वहां पे भैया, बहुत पैसा बांटा जाता है। कंज्यूमर कैन नॉट बाय प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, कस्टमर भी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से नहीं ले सकता, क्योंकि विकल्प ही नहीं रखा। विकल्प तो देना चाहिए था, विकल्प ही नहीं रखा। हाई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग होता है उसके अंदर, नो बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर कॉमन पर्सन, कोई आपको व्यक्तिगत लाभ भी नहीं देता है कि कुछ भाई आपको इनकम मिल सके। तो जिंदगी भर हम रोते, गरीब रहते हैं। तो भैया गरीबी को रोना छोड़ो, मैं आपको एक ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में लेके जाने वाला हूं, जहां पे दुकान बदली करके आप आराम से लखपति करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन धैर्य के साथ। पेशेंस होना बहुत जरूरी है, 2 चीजें होनी जरूरी है, एक तो पेशेंस और एक तो कंसिस्टेंसी। ये 2 चीज अगर आपके जीवन में है तो भैया आप ना इतिहास रच सकते हो। तो आइए, स्वागत करता हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो होता क्या है डायरेक्ट सेलिंग? सीधा कंपनी, कारखाना, सीधा आपको कारखाने से जुड़ जाना भैया, कोई बिचौली नहीं चाहिए। बहुत हो गया, हमारे दादाजी ने किया, पिताजी ने किया, अब हमको नहीं चाहिए। अब वो 70% किसको जाएगा मेरे भैया? सीधी सी बात, हाथ मिला लिया मैंने, लेकिन कारखाने ने आपने आपसे हाथ मिला लिया, इन्हें 70% अब आपको मिलेगा, पूरा बेनिफिट, नो मिडल मैन। जो पैसा बिचौलियों को जाता था वो पूरा पैसा आपको मिलेगा। क्या खरीदने पे मिलेगा? क्या बात है। अच्छा, कोलगेट सोप, शैम्पू, बिस्किट्स, हैंड वॉश, फेयरनेस क्रीम, परफ्यूम, ये सब चीजें अच्छा आपके यहाँ मिलती है? जी हाँ, मिलती है भैया। 350 से अधिक प्रोडक्ट यही जो मार्केट में लेते हो, वही जब यहाँ से लेना शुरू करते हो तो आपके अकाउंट में खटाखट 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 अकाउंट में चले जाता है। हर एक प्रोडक्ट लिया, कोलगेट लिया, खट से अकाउंट में पैसा, सोप लिया, खट से अकाउंट में पैसा, शैम्पू लिया, खट से अकाउंट में पैसा, बिस्किट लिया, अकाउंट में पैसा, हल्दी, बिस्किट, जो भी आप लोगे, खट 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 फटाफट आपके अकाउंट में पैसे खनाखन जो है जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 70% का भागीदार आपको बना दिया। सिंपल सी बात है यार, है कि नहीं? तो अच्छा, जुड़ने के बाद क्या क्या मिलता है? फ्री ज्वाइनिंग है यहाँ पे। अच्छा, 70% पार्टनरशिप लेने के लिए, 350 की एजेंसी लेने के लिए मार्केट में करोड़ रुपए, लाखों रुपए देनी पड़ती है, यहाँ पे फ्री में मिल रहा है आपको। डिस्काउंट आपको 30% मिलेगा, जो रिटेल प्रॉफिट में आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। रीपर्चेस बोनस मिलता है 30%, व्यक्तिगत बोनस, जब भी आप खरीदारी करोगे 30% आपका उसका जो है रीपर्चेस बोनस मिल सकता है। रिकमेंडेड बोनस मिलता है। रिकमेंडेड बोनस मतलब जब आप कभी किसी को सलाह देते हो, लोगों को इसकी जानकारी देते हो कि भैया 70% आप भी भैया पार्टनर बन जाइए और इसके फायदा लीजिए, तो आपको 47% मिलता है। अच्छा, लॉयल्टी गिफ्ट मिलती है। लॉयल्टी गिफ्ट मतलब होता है लगातार आप ईमानदार ग्राहक बने रहें। 3 महीने लगातार ग्राहक बनते हैं तो चौथे महीने फ्री में आपको 1000 के प्रोडक्ट, 2000 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। इसमें तो लॉयल्टी होता है ईमानदारी, ये यहाँ पे मिलती है। एक बात बताओ, ईमानदारी से 50 साल से आप परचून की दुकान से ले रहे हो, गुप्ता जी के यहाँ से, मिश्रा जी के यहाँ से, सब लोगों से भी ले रहे हो, लेकिन क्या मिला आज तक आपको ईमानदारी का? यहाँ पे 3 महीने लगातार ईमानदार बने रहो, चौथे महीने ले जाओ। अच्छा, मंथली ऑफर्स भी देती है। जी हाँ, 2% 1% फ्री, इस तरह से कुछ ना कुछ ऑफर्स कंपनी हर महीने करते रहती है। अच्छा, अवार्ड एंड रिवॉर्ड भी देती है। अवार्ड एंड रिवॉर्ड, जी हाँ दोस्तों, मान सम्मान किसे नहीं पसंद है? आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, मान सम्मान, फूलों से स्वागत किया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है, आपका मान सम्मान होता है। माता पिता आपको, आपके माता पिता को भी स्टेज पे बुलाया जाता है, कितने सम्मान की बात है। नेशनल और विदेश यात्रा दी जाती है, और जो आपको रॉयल्टी इनकम दी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलता है। तो 70% आपको रिटर्न मिलता है। यस, इसलिए हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहाँ हर महीने निवेश होता है। जो दोस्तों, यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट जब आप बाय करते हो, खरीदते हो, तो ये निवेश हो रहा है, आपके बैंक में जमा हो रहा है, और 1 महीने के बाद आप उसको निकाल सकते हैं। जहां आप कर रहे थे वहां खर्च हो रहा था ट्रेडिशनल में, और डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? निवेश हो रहा है आपका, आपके पैसे जमा हो रहे हैं और आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताइए आपको, आप कमाकर खरीदना पसंद करेंगे, या आप कमाकर खरीदना पसंद करेंगे, या खरीद कर कमाते रहना? दोनों में बहुत ही अंतर होता है। समझने का प्रयास करिएगा मैं क्या कह रहा हूं, उसके दिमाग को खुला रखना है आपको।
तो मतलब क्या हुआ कि भैया आप गृहिणी हैं या आप जॉब करती हैं, महिला होने के बावजूद भी स्ट्रगल करती हैं, 8 घंटा ड्यूटी करती हैं, या आप पुरुष वर्ग हैं, 12 घंटे 16 घंटे आप खटते हैं और 1 महीना लगातार गधों की तरह काम करने के बाद तब जाकर आपको एक मौका मिलता है, चलो भैया मंथ के एंड में मार्केटिंग कर लिया जाए, बिग बाजार, डी मार्ट जाकर कुछ खरीदारी कर लेते हैं अपनी बीवी के साथ। या ये करना पसंद करोगे, या दूसरा ऑप्शन, या फिर खरीदारी कर लो और खरीदारी करने के बाद आप पैसे कमाते रहो, कितना मजा आएगा, है कि नहीं? देख सकते हो ऊपर क्या लिखा है, घर के पैसे जाते हैं, नीचे क्या लिखा है, घर में पैसे आते हैं। तो आप खरीदारी खरीद कर पैसा कमाना पसंद करेंगे, या आप कमा कर खरीदना। अब निर्णय आपको लेना है मेरे भैया, स्लैब हमने आपको दिखाई हुई है, निर्णय आप लीजिए। आप यहाँ खरीदो, खट से आपके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, आनंद लीजिए उसका, जो है घर में पैसे आते रहेंगे आपको। इनडायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? आओ अब थोड़ा सा सीरियस विषय पे, थोड़ा सा हंसी मजाक हो गई, और थोड़ा सा सीरियस विषय पे आ जाते हैं। इनडायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्चुअली है क्या? क्यों ये 70 साल से चल रहा है? कारण क्या है? हम आशा के साथ भविष्य के लक्ष्य और परिवार की मांगों को पूरा करने के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। नोट कर लीजिएगा, हम आशा के साथ भविष्य के लक्ष्य और परिवार की मांगों को पूरा करने के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ आप जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपका व्यक्तिगत और आर्थिक रूप से विकास होता है, यानी जिसे हम कहते हैं पर्सनली एंड प्रोफेशनली आपका यहाँ पे विकास होता है। और ये आज का व्यापार नहीं है, ये दूरदृष्टि वालों का व्यापार है। आज से 3 साल के बाद आप कहाँ होंगे, आज से 3 वर्ष के बाद आपका इनकम क्या होगा, आज से 3 वर्ष के बाद आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी, आज से 3 वर्ष के बाद आप अपनी बेटी की शादी कितनी धूमधाम से करेंगे, आज से 3 वर्ष के बाद आप अपने बेटे का एजुकेशन किस रूप में देखना चाहेंगे। तो जो व्यक्ति आज को न करते हुए भविष्य के आंकलन पे काम करता है, वही व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आता है। वह व्यक्ति निकम्मे होते हैं जो कहते हैं कि यार यहाँ पैसे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो वर्तमान में पैसा पाना चाहते हैं, 3 से 6 महीने के भीतर पैसा पाना चाहते हैं। मैं हमेशा लोगों को अपनी ट्रेनिंग में एक ही बात कहता हूं कि 6 महीने आप आंख बंद कर ले, 6 महीने आपको कतई आपको पैसे नहीं आएंगे। 6 महीने से लर्निंग पीरियड होता है, लेकिन 6 महीने के बाद जब पैसे आएंगे आप उसे संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये वो इंडस्ट्री है। इसलिए जो लोग मन के थोड़े से स्वार्थी टाइप होते हैं, ये इंडस्ट्री उनके लिए नहीं है। जो आशावाद हैं, जिनका जो दिल से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो बहुत बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए इंडस्ट्री है। तो 3 से 5 साल का गोल बनाएं। कितना? 3 to 5 years विजनरी गोल होना चाहिए। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस के साथ लगातार धैर्य के साथ करते रहें, क्रम ना टूटे। विल मेक योर ड्रीम ट्रू, विल मेक योर ड्रीम ट्रू। आप जब सोते हो, क्या आपके दिल की धड़कन बंद हो जाती है? क्या वह भी सो जाता है? वो कंसिस्टेंसी काम कर रहा है। तो अगर आपका दिल कंसिस्टेंसी काम करेगा, मतलब आप जिंदा हैं, नहीं तो आप मरे हैं। अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में जिंदा हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी, जहां जिस दिन आपकी ब्रेक हो गई, यानी आप मुर्दे के समान हैं। यहाँ पे आपको तोड़ना नहीं है, क्रम नहीं तोड़ना है अपना। आपकी हृदय की तरह जो गति चल रही है, उस गति से आपको आगे बढ़ते रहना है। ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप सबसे बड़ी खूबसूरती इस व्यापार का। आप कोई भी पद पे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, किसी भी मुकाम पे हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र में माहिर हैं। इस क्षेत्र में आपको शुरुआत से सीखना पड़ेगा, क्योंकि भरे हुए ग्लास में आप पानी नहीं भर सकते। जब वह ग्लास खाली होगा तभी हम पानी भर सकते हैं। यह बिल्कुल अनोखा व्यापार है, सीखने की लगन होनी चाहिए। इट ऑफर्स द chance to develop business expertise through free training, education, and mentoring by experienced leaders. This business run on learn, do, teach and duplicate. जी हाँ दोस्तों, learn, do, teach and duplicate। यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है। आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा, लगातार कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तो इस इंडस्ट्री में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रेनिंग में क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग में आपका स्किल डेवलप होगा। स्किल मतलब होता है आपको कैसे बात करना है, कैसे रिलेशन बिल्डअप करना है, कैसे टीम के साथ रहना है, कैसे फॉलोअप लेना है,
कैसे उनकी तकलीफों को समझना है, कैसे उनकी तकलीफों से बाहर कैसे हम उनको निकालें, यह सब चीजें ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है। मुझे नहीं पता कि मैं काफी वर्षों से आप लोगों से दूर हूँ, ये सब ट्रेनिंग मेरे पास, मैं व्यक्तिगत एक रिलेशनशिप ट्रेनिंग मैं देता हूँ, पता नहीं आप लोगों ने किया है या नहीं। मेरा अटेंड, बहुत ही कम लोगों ने मेरा ट्रेनिंग अटेंड किया, मैं गारंटी देता हूँ वो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपके अंदर की जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, वो दूर हो जाएंगी ऑटोमेटिक। कैसे? 3 साल में क्या होगा मेरे भैया, 3 साल में क्या होने वाला है। मान लो आज आप एक गधे के रूप में, एक डोंकी के रूप में, मान लो, ठीक है भैया, किसी को हम कह नहीं रहे, मानना है कि इस इंडस्ट्री में जब हम पहली बार आते हैं, वाकई में हम बेवकूफ भी होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि भैया इतने बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, हमारा क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर आप आज जो भी हैं, आपको 3 वर्षों के बाद आप घोड़े बन जाओगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, सुनहरे अक्षरों में मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। 3 वर्ष लेकिन आप मेहनत कर लें, नहीं तो 60 साल तक ना गधे बने रहना पड़ेगा। या तो 3 साल गधे बन जाओ, नोट करिएगा शब्दों को, या तो 3 वर्ष गधे बन जाएं, या तो 60 साल तक जिंदगी भर गधे बने रहें, दोनों में अंतर होता है। तो मेरे भैया क्या करना है, नोट कर लो, यहाँ पे काम करना है 3 साल। 3 साल के बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आपकी पैसिव इनकम आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। पहले आप थे आम इंसान, 3 वर्षों के बाद हो गए खास इंसान। पहले आपके जेब में 1 रुपया नहीं था, 3 साल बाद आप लखपति क्लब चेयरमैन के रूप में पहुंच गए आप। बहुत ही मेरे भैया खूबसूरत बिजनेस है, लेकिन बिजनेस ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, ये कतार छूटनी नहीं चाहिए। चलिए, फैक्ट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। तो फिर डायरेक्ट सेलिंग है क्या? फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड फ्यूचरिस्टिक बिजनेस इन 120 प्लस कंट्री। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 120 देशों में चल रहा है 50 साल 70 सालों से। 120 देशों में। क्या एक देश पागल हो सकता है, 2 देश पागल हो सकते हैं, 10 देश पागल हो सकता है, क्या 120 देश पागल हैं इस इंडस्ट्री का चुनाव करने के लिए? तो देख लीजिए आप, गिविंग लाइफस्टाइल्स फॉर यंग एंड यूथ जनरेशन फ्रॉम लास्ट 70 years, हैविंग देयर ओन कार, बंगलो एंड चार्टर्ड प्लेन। इस इंडस्ट्री से विदेशों में लोगों ने खुद के चार्टर्ड प्लेन तक खरीद लिए हैं। मेरे भैया, इस इंडस्ट्री को कम ना आना, गलती से आगे हो तो टिक जाना 3 साल, तो मजा ही मजा है। फ्री इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूर फॉर फैमिली। भैया परिवार तो, बीवी हमेशा बोलती भैया कब घुमाने ले चलोगे, हाँ घुमाते तो वो नहीं, और यहाँ पर 3 साल के बाद हमेशा घुमाते ही रहो, कौन रोक रहा है आपको। बट 3 साल भैया मेहनत करना पड़ेगा। इजी टू वर्क फ्रॉम होम एंड ऑफिस टू क्रिएट पार्ट टाइम और फुल टाइम एक्स्ट्रा इनकम। जी हाँ, बहुत ही आसान है, आप इसे घर से, ऑफिस से, कहीं से भी कर सकते हैं, चलता फिरता ये व्यापार है। करना क्या है, रिलेशन ही तो बनाना है, लोगों से बात ही तो करनी है। चैरिटी टू हेल्पिंग अदर। कल आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए तो आप चैरिटी भी कर सकते हैं। लॉयल्टी लॉयल्टी इनकम फॉर, एक्चुअली रॉयल्टी इनकम है, रॉयल्टी इनकम फॉर जनरेशन जनरेट, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ये इनकम मिलता है यहाँ पर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अक्सर क्या होता है, हम भय की जिंदगी जीते हैं, और ये जो भय की जिंदगी होती है ना, जीवन भर आपको कहीं का छोड़ता नहीं है। आप ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं, है ना, खत्म हो जाते हैं फिर आप दुनिया से। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ी बात है, 6 महीने के भीतर, नोट करिएगा, 6 महीने के भीतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसी 6 महीने के भीतर 90% लोग क्विट कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है, 6 ही महीने लगते हैं सीखने में और समझने में, लेकिन इसी 6 महीने में 90% लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सीखने के आदी नहीं है। उनके जीवन में उनके इतना ईगोइस्ट होता है, इतना ईगो होते हैं कि उनको सीखना है ही नहीं है। अरे भैया हम तो डॉक्टर हैं, अरे भैया कहा हमको क्या सिखाओगे आप, अरे भैया हम तो एडवोकेट हैं, हम तो सीए हैं, आप हमको क्या सिखाओगे। लेकिन गलत है मेरे भैया, 6 महीने सिर्फ सीख लो। मैं गारंटी देता हूँ, जितना आज आप क्लिनिक से नहीं कमा रहे हो ना, जितना आज आपने सीए ग्रीस नहीं कमा रहे हो ना, जितना आप एडवोकेटिंग से नहीं कमा रहे हो ना, उसका 3 से 10 गुना अधिक आप यहाँ से कमाना शुरू कर दोगे 3 सालों के बाद। लेकिन भैया 6 महीने ना आपको सीखना पड़ेगा, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है। लिविंग हैप्पी एंड हेल्दी वेल्दी। जी हाँ, खुशहाल जीवन आप जीते हो यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है, पैसे तो बहुत करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आप खुशी नहीं हो, चेहरे पे स्माइल ही नहीं है, तो क्या मतलब है। हेल्थ भी नहीं है, करोड़ों रुपए हैं लेकिन हमेशा बीमार हो, डायबिटीज है आपको जो है, ठीक है। तो भैया समझने का प्रयास करो, हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या देना चाह रहे हैं आपको। फ्रीडम फ्रॉम जॉब, बी योर ओन बॉस। भैया अगर जॉब कर रहे हो ना, तो मैं आपको फ्रीडम दूंगा, क्योंकि मैंने भी 10 साल जॉब किया है, गुलामी किया है, मुझे पता है उसका स्वाद, मुझे पता है। ये देखो भैया, कुछ हमारे लीडर्स यहाँ पर देख सकते हो, मैं हूँ, प्रवीण राय सर जी हैं, किशोर नायर जी हैं, जसवंत जी हैं, ये सब हम लोग वर्ल्ड टू, ये विदेश यात्रा का है, तो ये विदेश का है, इंडिया का नहीं है, विदेश का है। तो हम लोग इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल कर रहे हैं कि आप चाहते हो 3 साल तक, लेकिन थोड़ा सा करना पड़ेगा, कष्ट, थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए। इसे हम लेबर कष्ट कहते हैं। लेबर मतलब होता है कि प्रेगनेंसी वाला कष्ट, है ना। 9 महीना माताएं बच्चों को रखती हैं, बड़ा ध्यान रखती हैं, उसको बड़ा केयर करती हैं,
सेम आपको अपने आप को ना भैया 3 साल बड़े केयर करना होता है। 3 साल से केयर कर लो मेरा भैया। 3 साल के बाद जब वो नवजात शिशु बड़ा होगा ना, जब बच्चा बाहर आएगा, उस बच्चे का नाम सफलता। नोट करिएगा, उस 3 साल उस बच्चे को ना 3 साल तक ना लालन पालन करिएगा, सीखते रहिए, कंसिस्टेंसी लगातार। और जब वो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे का नाम होगा सफलता। लोग आपको सफल व्यक्ति के रूप में देखेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो पेरेंट्स केयर कर सकते हैं। यहाँ पे अर्ली एज रिटायरमेंट हो सकता है, अवार्ड एंड रिवॉर्ड तो मिलते ही हैं, नेम एंड फेम होता है, टाइम एंड मनी फ्रीडम मिलता है, सबसे बड़ी बात है। फ्यूचर सिक्योरिटी फॉर फैमिली, लाइफ टाइम ऑनगोइंग इनकम मिलता है। ये देखिए, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, बेटी है, ठीक, मैं हूँ, मेरा कार है। तो इस तरह की लाइफ स्टाइल है मेरे भैया, आप ले सकते हैं। आज मेरी टीम में ऐसे काफी लोग हैं जिनके पास कार है, खुद के फ्लैट्स हैं और मस्त अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो आप जी सकते हैं, लेकिन 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 if you are not networking, you are not working। सिंपल सी बात है। यदि आप लोगों का समूह नहीं बना रहे हैं, यदि आप लोगों के बीच में नहीं हैं, तो आप काम नहीं कर रहे हैं। आपको लोगों के बीच में रहना होगा, लोगों का समूह बनाना होगा, लोगों को उसकी पीड़ा समझनी होगी, उन पीड़ाओं से उनको बाहर निकालना होगा, तब जाके वास्तविक में आप डायरेक्ट सेलिंग के योग्य हो। अन्यथा योग्य नहीं है। नोट करिएगा, अगर आप सामने वाले की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं और उस पीड़ा से उसे आने वाले 1 वर्षों में बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तब प्लीज आपको ना वाकई में काउंसलिंग की आवश्यकता है। नोट करिएगा। चलिए, 6th रीजन योर नेटवर्किंग इज नॉट वर्किंग। आइए कुछ कटु शब्दों का प्रयोग करते हुए अब बात करते हैं, एक नया अध्याय, नया चैप्टर। अब तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया कि कब से चल रही है, कौन कौन लोग उसे कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है, इसके टर्नओवर क्या है, ये सब चीजें हमने बताया। और लोगों की लाइफस्टाइल वाकई में प्रैक्टिकल मैंने बताया कैसे बदल रहा है। आओ देखते हैं क्यों नहीं बदल रहा। अब उस सत्यता पे आते हैं। 6 रीजन योर नेटवर्किंग इज नॉट वर्किंग। आप वास्तव में नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, वास्तविक में आप लोगों का समूह नहीं बना रहे, आप डरते हैं, आप डरपोक हैं। जी हाँ, देखते हैं वो 6 कारण क्या। पहला, यू आर टेरिफाइड ऑफ पीपल। आप लोगों से डरते हैं, आप बुजदिल हैं, आप डरपोक हैं। सेकेंड, यू हैव ए स्मॉल सर्कल माइंडसेट। आप छोटी सोच की बुद्धि वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो छोटी सोच के बुद्धि वाले होते हैं वो समाज में जाने से डरते हैं, वो लोगों से बात करने में डरते हैं, वो एक इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री को बताने के लिए हिचकिचाते हैं। तीसरा, यू ओनली रीच आउट व्हेन यू नीड समथिंग। आप तभी घर से बाहर निकलते हो जब आपकी इसकी आवश्यकता होती है। तो स्वार्थी प्रवृत्ति के हो आप यार, इसका मतलब जब आपको आवश्यकता होगी तब बाहर निकलोगे, गलत बात है ये तो। चौथा, यू हैव कमीशन ब्रीफ। आप यहां पर चंद पैसों के लिए आए हो, सिर्फ कमीशन कमाने के लिए यहां पर आए हो, और फिर बदनाम कर देते हो इस इंडस्ट्री को कि पैसे नहीं आते, गलत बात है बिल्कुल। पांचवा, यू आर नॉट फॉलोइंग अप। आप लोगों से बेहतर रिश्ते नहीं बना रहे हो, आप उनके समस्याओं को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। छठवां पॉइंट, इट्स ऑल अबाउट यू। आखिर में यह सब आप पर निर्भर करता है कैसे आप डील करेंगे इसे। आओ एक एक मुद्दे पे हम बात करें। यू आर टेरिफाइड विद पीपल। डर रहे हैं आप, वाकई किसी को बताने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डर रहे हैं, फियर है आपके अंदर, वाकई में डर है आपके अंदर। तो डर क्या है, फियर क्या है? फियर माने होता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल मतलब ये होता है कोई भी झूठी चीज दिखने वाली, झूठा चीज दिखने वाला, उसे आप सही मान बैठते हैं। है चीज वो झूठी, लेकिन उसे आपने अपने मन के कल्पना में उसे आप सही मान लिया। जैसे हम कहते हैं भैया भूत है, भूत है, भूत है, और आपने अपने मन में वो बैठा लिया कि भैया भूत है, वो वास्तव में है नहीं। और वही डर आपके अंदर हमेशा समय अनुसार बढ़ता चले जाता है। डर रही हैं आप भी शायद, हाउस गृहिणी वाली नहीं, गलत बात। डोंट बी अफ्रेड टू फेल। असफलता के लिए ना डरे। यही डर है ना, कहीं आप असफल ना हो जाए, यही डर है ना कहीं लोग आपका मजाक ना उड़ा दे। तो भैया डोंट बी अफ्रेड फॉर फेल, बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। बल्कि उसके लिए डरिए कि आपने प्रयास ही नहीं किया। आप प्रयास नहीं कर रहे हो ना, इसके लिए डरिए। ये मत डरिए कि हमारे जाने के बाद वह सामने वाले व्यक्ति का आपके प्रति राय क्या होगा, या आपके जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति उसके दृष्टिकोण क्या होगा। उन सब चीजों को सोचने के बजाय आप प्रयास करें, और हम प्रयास ही नहीं करते।
Most people are paralyzed by fear. Overcome it and you take charge of your life and your world. हिंदी में इसका मैं अनुवादन कर रहा हूं। ज्यादातर लोग डर के मारे लकवा ग्रसित हो जाते हैं। इसे दूर करें, मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसे दूर करें और आप अपने जीवन और अपने परिवार की जिम्मेदारी लें। यदि आपके अंदर का भय नहीं दूर हो रहा है, इसका मतलब ये होता है आप अभी तक जिम्मेदारी नहीं लिए हैं। जिम्मेदार व्यक्ति बने, अपनी परिवार की जिम्मेदारी लें, उनके सपनों को साकार करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। आप बाहर निकलें, लोगों से बात करें, तब जाके सपने साकार होंगे, वरना जिंदगी भर लकवा ग्रसित होकर घर में बैठे रहोगे, बेड पे सोए रहोगे। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो मेरे भैया, कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। या तो जीतोगे या तो कुछ सीख जाओगे। मान लो आपने एक व्यक्ति को बताया, नहीं जुड़ा तो सीखा आपने कि आपने गलतियां क्या की। आप दूसरे को बताया, वह व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ा तो आपने कुछ सीखा, तीसरे से सीखा, चौथे सीखा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं 4 गलतियों के बाद आप अपने आप 5वीं बार मस्त बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन आप दोगे और वह बंदा आपके साथ जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। वही जो शुरुआती का दौर होता है, जो लोग आपको नो कहते हैं, वह नो का पीरियड मात्र 6 महीना होता है, और इसी 6 महीने में ज्यादा आपको नो सुनने मिलेगा। इसी 6 महीने में इसीलिए 90% लोग क्विट कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं, सीखने की प्रवृत्ति नहीं रखी आपने। आप अपने आत्मविश्वास और प्रयास की ताकत पर अपना भाग्य लिख सकते हैं। किससे? अपने प्रयास से और आत्मविश्वास की ताकत से ही अपना भाग्य लिख सकते हैं। अगर आप अपना भाग्य नहीं लिखते हैं, नोट करिएगा, यदि आप अपना भाग्य नहीं लिखते हैं तो आपकी परिस्थितियां आपकी भाग्य निर्धारण करेगी। नोट करिएगा, जिन परिस्थितियों में आज आप घिरे हो, फिर वह तय करेगा कि आपका क्या अंजाम होगा। नोट करिएगा, आपका अंजाम तय करेंगे आपकी परिस्थितियां। या तो उन परिस्थितियों को हटाने के लिए, उनका निपटारा करने के लिए, उन्हें ध्वस्त करने के लिए आपका आत्मविश्वास और प्रयास होना जरूरी है। जहां एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वही आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। दोस्तों नोट करिएगा, अक्सर होता क्या है, जो निराशावादी व्यक्ति होते हैं, निराशावादी कि निराश होगा, आप ना काम करने से पहले ही ना आप अपने मन में एक पिक्चर बना लोगे, यार आज काम नहीं होने वाला है। पहले पिक्चर बना लो, यार वो मुझसे नहीं जुड़ेगा, यार वो मेरे से थोड़ा पैसे से थोड़ा ज्यादा है, यार ओहदे में थोड़ा सा वो ज्यादा है। तो ये सब चीजें जो आप करते हो, इसका दुष्परिणाम आपको ही मिलता है। वहीं आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। और जो आशावादी व्यक्ति होता है ना, कितना भी मुश्किल काम हो, उस मुश्किल में वो सॉल्यूशन को ढूंढ लेगा कि यार ये अगर कर लिया जाए तो परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन हम कभी सॉल्यूशन की तरफ देखते ही नहीं, हमेशा प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। जिस काम को करने में डर लगता है, उसको करके दिखाना ही साहस कहलाता है। नोट करिएगा, अगर आज से आप लोगों ने प्रैक्टिस करिए, जिस चीज से आपको डर लग रहा हो उसी चीज को पहले आप कर दीजिए। मान लो जिस चीज से भी आपको डर लगता हो, किसी भी चीज से, जिस चीज से डर लग रहा हो, उसको आप पहले करना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे स्टूडेंट लोग होते हैं, मैथ्स नहीं आता, डरते हैं, भागते हैं, मैथ्स से, गणित से भागते हैं, तो उस गणित को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, ज्यादा प्रैक्टिस करें। मैं गारंटी देता हूँ 1 हफ्ते के बाद महारत हासिल होगी मैथ्स में, और वो बच्चा उसी मैथ्स से प्यार करने लगेगा, जीत जाएगा। यानी है ना, तो जिस चीज से डर लगता है ना, उसी पे आप ज्यादा काम करें। आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, घर में प्रैक्टिस करें, हस्बैंड को प्लान शो करें, बीवी को प्लान शो करें, बेटी को प्लान शो करें, बेटे को प्लान शो करो, पड़ोसी को शो करो, पान वाले को शो करो, रिश्तेदार को शो करो, जो आपका दुश्मन उसको पहले शो करो। हाँ जी हाँ दोस्तों, जो पहले आपका दुश्मन होता है ना, जो आपसे जलता है, आपके पड़ोस में रहता है, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, तो पहले सबसे पहले उस पर जाकर प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया, वो आपका प्रैक्टिशनर बॉक्स बन जाएगा, प्रैक्टिस बॉक्स बन जाएगा, है ना। तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। अगर कुछ बेहद जरूरी है तो भले चीजें आपके खिलाफ हो, फिर भी आपको वो करना चाहिए। दोस्तों नोट करिएगा, ये शब्द आपको बहुत दूर तक लेके जा सकता है। अगर कुछ बेहद जरूरी है, आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हो? क्योंकि कोई चीज बेहद जरूरी है। आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हो? क्योंकि आपको कुछ चीजें बहुत बेहद जरूरी है, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं।
तो क्या करना पड़ेगा? भले ही चीजें आपके खिलाफ हो, आपको लोग लाइक ना करते हों, आपके पड़ोसी आपसे नफरत करते हों, लोग आपको ना कहते हों, कोई बात नहीं, फिर भी आपको वो काम करना होगा। क्यों? अगर उस काम करने से अगर आपका भाग्य बनता है, उस काम को करने से अगर आपके जीवन में सफलता होती है, तो वो काम करना चाहिए। तो नोट करिएगा, आपके अंदर का भय अपने आप दूर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या था? मैंने जब लिखा था, यू हैव ए स्मॉल सर्कल माइंडसेट, छोटी सोच की बुद्धि वाले का हश्र बहुत खराब होता है। नोट करिएगा, हमें यहाँ पर ओपन माइंडेड होना होगा, हमें यहाँ पर ग्रोथ माइंडेड होना होगा। यू कांट टेल बिग ड्रीम्स टू स्मॉल माइंडेड पीपल। दोस्तों, जब आप अपनी बड़ी बड़ी बातें लोगों को, अपने सपने लोगों को बताते हो ना, अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को, सबसे पहले हंसते हैं आपको, क्या पगला आ गया है, सातों पीढ़ियों से आज तक साला कार खरीद नहीं पाया, मोटरसाइकिल से देख रहा हूँ 10 साल से 15 साल से घिस रहा है, उसे मोटरसाइकिल खटारा हो चुकी है, और बोलता है कि मेरे पास कार आने वाली 3 साल से 5 साल के बीच में, ये कैसे होगा? है ना? तो यू कांट टेल बिग ड्रीम्स टू स्मॉल माइंडेड। आप उन व्यक्तियों पे ज्यादा समय व्यर्थ न करें जो आपका मजाक उड़ाएं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाएं, जो आपको समझने का प्रयास करते हैं, उनके बीच में आप जाइए, या तो अपने लेवल के बीच में जाइए या अपने ऊपर वाले लोगों में जाइए। जब आप अपने लोगों के बीच में जाते हो एकदम, तो वो समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन छोटे स्तर पे जाओगे तो वो समझने का प्रयास नहीं करेंगे। थोड़े से अपने ऊपर वाली कैटेगरी में जरूर जाएं आप, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपसे ऊपर वाली कैटेगरी में, उनसे जरूर मुलाकात करें, वो आपको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने सफलता पाने के लिए बहुत प्रयास किया है। तो जो प्रयास करते हैं वो आपको समझ सकते हैं जीवन में। वॉट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह प्राप्त कर सकता है। आज आपके मन में जो भी, आज आप एक बीजारोपण डाल दीजिए, एक बीजारोपण डाल दीजिए कि आज से 3 वर्ष लगातार मैं क्रम टूटेगा नहीं, क्रम से लगातार इस इंडस्ट्री को मैं सीखूंगा, लोगों को इसकी मैं जानकारी दूंगा, हर एक ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, और यह चीज मैं लगातार 3 वर्ष करते रहूंगा, लोगों का समूह भी बनाता रहूंगा। मैं गारंटी देता हूं आपका लक्ष्य आपको मिल सकता है। आपके मन में वो चला जाएगा, विश्वास आ सकता है, यस आप इसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो रोजाना आपको करना होगा। ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या होते हैं और फिक्स माइंडसेट वाले क्या होते हैं? देखिए, फिक्स माइंडसेट वाले मतलब होते हैं कि वो प्रयास नहीं करना चाहते हैं। फिक्स माने फिक्स हो चुका है, बस खत्म, अब इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पानी में ग्लास भर चुका है, उससे ज्यादा वो पानी लेने की जरूरत नहीं है। पुराना वाला जो गंदा पानी है, सड़ रहा है, कीड़े मकोड़े पड़ रहे हैं उस ग्लास में, उनको बाहर वो निकालना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बदबूदार चीजों में रहना बड़ा पसंद रहता है। ठीक है, अवॉइड चैलेंजेस, वो अवॉइड चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। उनके लिए चैलेंजेस ना बोरियत फील होती है, उनके लिए चैलेंजेस ना बहुत ही बॉम्ब के समान होता है कि यार ये कहीं बम मेरे ऊपर फट ना जाए, है कि नहीं? लेकिन उसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट, उनको चैलेंजेस पसंद होते हैं। जो फिक्स माइंडसेट इग्नोर करते हैं क्रिटिसिज्म, वो ना इग्नोर कर देते हैं। लेकिन लीडर्स कौन होते हैं? वो फीडबैक उससे लेते हैं, उससे वो सीखते हैं। अगर कोई आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है, कोई आपका अपमान करते हो, कोई आपका विरोध करते हैं, तो उससे आप सीखते हो, सुधार करते हो, जीवन में आगे बढ़ते हैं आप। थर्ड पॉइंट, इंटेलिजेंस एंड टैलेंट इज फिक्स होता है उनका। वो क्यों फिक्स होता है उनका इंटेलिजेंट और टैलेंट? क्योंकि वो सीखने का प्रयत्न नहीं करते हैं, वो अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करते। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? अपने स्किल को हमेशा डेवलप करते रहते हैं और बदलने के लिए तैयार रहते हैं हर हाल में। ये लोग कौन होते हैं? ये लेस एफर्ट, अपने प्रयास को बहुत ही कम प्रयास करते हैं, ज्यादा प्रयास करने में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे अधिक प्रयास करते हैं जब तक उनको वो सफलता मिल नहीं जाती। गिव्स अप अर्ली, यानी जल्दी ही हार मान जाते हैं। गिव्स अप, हार मान जाते हैं फिक्स माइंडेड से। लेकिन ये हार नहीं मानते, तब तक हार नहीं मानते, तो वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जब वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, फिर अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। आई एम ए फेलियर, वो महसूस करने लगते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार प्रयास करने के बाद सोचे यार मैं तो फेलियर हूँ, मैं मेरे से कुछ हो नहीं सकता। ये बहुत जल्दी हार मान जाते हैं जीवन में, लेकिन ये फाइटर होते हैं, कभी हार नहीं मानते। ठीक है, थ्रिटेंड बाय द सक्सेस ऑफ अदर, घबराते हैं, लोगों के सफलता से घबराते हैं। कभी भी लोगों की सफलता से ना घबराएं। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसका अभिवादन करें, उन्हें थैंक्स करें, उन्हें और आशीर्वाद दें कि भैया जीवन में आपका और विकास हो, प्रगति हो। क्योंकि जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप उनके लिए करते हो, तो अंतरिक्ष जो यूनिवर्स है वो आपकी बातें सुनता है। आपके महापिता जो ईश्वर बैठे हैं, उन शब्दों को सुनकर वह प्रसन्न होता है, और वह सब चीजें जो आपने उस व्यक्ति के प्रति आपने जो दुआ किया था, वो रिटर्न आपको मिलता है। तो लोगों को हमेशा आप अभिवादन करें, उनका चीयरिंग करें, उनकी आप सफलता का कामना करें, उनके परिवार को आगे बढ़ने की हमेशा कामना करते रहें। लेकिन फिक्स माइंडसेट ये सब चीजें नहीं करते। आई ऑलवेज फील,
मैं बार-बार प्रयास करता हूँ लेकिन मैं फेल हो जाऊँगा। मन में पहले से ही वो फीडबैक बना के बैठते हैं, यार वहाँ पे भूत है, मैं अब नहीं जाऊँगा, वहाँ पे भूत मुझे खा जाएगा। वो तो पहले से लेकिन वहाँ पे लेकिन जो ग्रोथ माइंडेड सेट होते हैं, नहीं, ये डर आखिर कब तक? डर मुझे कभी न कभी जीवन में निकालना पड़ेगा। तो ग्रोथ माइंडेड सेट वहाँ जाकर अपने भय को दूर कर देते हैं। आई विल नेवर इम्प्रूव, मैं शायद अपने आप को कभी मैं बदल नहीं पाऊँगा, इस तरह से सोचते हैं। आई विल नेवर इम्प्रूव, मैं अपने आप में शायद परिवर्तन नहीं ला सकता हूँ, ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो कर सकते हैं, बस उनके अंदर एक विश्वास दिलाने की आवश्यकता होती है। व्हाई शुड आई बॉदर, मैं लोगों की परवाह क्यों करूं, आई वॉन्ट टू कीप लर्निंग। ये लोग क्या करते हैं, वो हमें सीखते रहते हैं, और यहाँ पर यार क्या जरूरत है सीखने की, ये बहाना बनाते हैं। आओ देखते हैं, ग्रेट माइंड कहते हैं, एक होता है ग्रेट माइंड, एक होता है एवरेज माइंड, और एक होता है स्मॉल माइंड। जो ग्रेट माइंडेड के लोग होते हैं ना, वो हमेशा क्या डिस्कशन करते हैं, आइडियाज के बारे में। यार वो एक आइडियाज अपनी टीम में डालते हैं, यार हमें प्रेजेंटेशन कैसे शो करना है, यार हमें बातें कैसे करनी है, यार हमें रिलेशन बिल्डअप कैसे करना है, यार कल कल का हमारा क्या प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, उस प्रोग्राम में नया क्या होना चाहिए, ऑलवेज न्यू क्या होनी चाहिए, वो आइडियाज की बात करते हैं। अच्छा, एवरेज माइंडेड क्या बात करते हैं, एवरेज माइंडेड वाले इवेंट की बात करते हैं। यार मीटिंग्स करनी है, ट्रेनिंग्स करनी है, प्रोग्राम्स करनी है, लेकिन उस आइडियाज नहीं होते, उसमें कुछ न्यू इन्वेंशंस नहीं होता है, सिर्फ जो डुप्लीकेशन वहां पे होता है। लेकिन स्मॉल माइंडेड वाले क्या होते हैं, स्मॉल माइंडेड वाले डिस्कस पीपल, वो दूसरों की बातें करते हैं। अरे यार उस लीडर को देखो कैसा है, अरे वो गधा है, वो बेवकूफ है, उसके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, अरे वो बेवकूफ है, वो उसके अंदर कोई दम नहीं है। कि हम जब लोगों के बारे में व्यक्तिगत बातें करते हैं, उससे हम कहते हैं स्मॉल माइंडेड। क्या आप स्मॉल माइंडेड हैं? क्या आप ज्यादा करके लोगों के बारे में बात करते हो? अगर आप ज्यादा करके लोगों के बारे में बात कर रहे हो, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो डायरेक्शन इंडस्ट्री में। आप या तो एवरेज में रहें या तो ग्रेट में रहें। नोट करें, या तो एवरेज में रहें या तो ग्रेट में रहें। हमेशा इवेंट की बातें करें, आइडियाज की बातें करें, लोगों पे टीका टिप्पणी कि वह ऐसा है, वो ऐसा है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, वो मेरी पीठ पीछे बुराई करता है। इन सब के बजाय आप अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने इवेंट, अपने आइडियाज पे काम करते रहे। मात्र मानसिकता में परिवर्तन संभावनाओं की सीमाओं में बढ़ोतरी कर सकती है। मात्र किसमें, मात्र मानसिकता में परिवर्तन लाने से, मात्र मानसिकता में परिवर्तन लाने से संभावनाओं की सीमाओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आपकी संभावनाएं तब हो सकती हैं जब आपकी मानसिकता में परिवर्तन होगा, आप एटीट्यूड में परिवर्तन आएगा। जो भी आपकी नैरो एटीट्यूड था, उसे थोड़ा सा ब्रॉड में कन्वर्ट करना है। खुले विचार, खुले आत्मा से आपको सोचना है। बुरे वह नहीं जो कहते हैं कि आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि बुरी आपकी वह सोच है जो इस बात को सच मानने लगती है। जी हाँ दोस्तों, बुरे वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं बार बार कि आपके सपने साकार नहीं हो सकते। लोग कहते हैं ना कि आप सफल नहीं हो सकते, आप चेयरमैन नहीं बन सकते, ये कहाँ फालतू गिरोह में फंस गए हो। आप उसे सही कैसे मान गए? मैंने क्या बोला, फियर का मैंने एक परिभाषा दिया था, फॉल्स एविडेंस, है ना, उसे आप गलत को सच मान लेना, और 90% लोग इसी को सच मान कर क्विट कर देते हैं। तो बुरे वह लोग नहीं जो कहते हैं कि आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि बुरी आपकी वह सोच है जो इस बात को सच मानने लगी है। तो दोस्तों, कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, यू ओनली रीच आउट व्हेन यू नीड समथिंग, है कि नहीं? आप तभी बाहर निकलते हो जब आपको जरूरत होती है। गलत बात है दोस्तों, आपको एवरीडे निकलना है, एवरीडे लोगों से बात करनी है, मोटापा कम करना है। भैया पहले तो खूब खाए, 10 साल लगातार पिज्जा बर्गर चाउमीन, पिज्जा बहुत दबा दबा के खाए, हाँ 100 किलो 120 किलो हो गए। फिर बोलते हो यार अब वजन घटाना है, वरना डॉक्टर ने कहा कभी हार्ट अटैक और डायबिटीज हो सकता है ना? जब आपको जरूरत पड़ती तब आप बाहर निकलते हो एक्सरसाइज करने के लिए, गलत बात है। अभी आपको जरूरत नहीं है इसलिए आराम कर रहे हो, और जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा संभलने के लिए। क्या भविष्य के हादसों से बचने के लिए आपने कोई तैयारी की है? अगर नहीं, तो मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह इंडस्ट्री में इसलिए नहीं आना है कि आपको जरूरत है, नहीं, आपको भविष्य के लिए आना है कि भविष्य में आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए, आप अपने बच्चों के पूरे साल भर ध्यान नहीं देते, देते हो नहीं देते हो, पढ़ाई लिखाई करवाते हो नहीं करवाते हो, भैया थोड़ा सा अपने परिवार के लिए भी थोड़ा वक्त निकाल लिया करो। पैसा तो जिंदगी भर कमाना है,
लेकिन 2 घंटे मेरे भैया कितना 2 घंटे दिल से अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालें। वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या सिलेबस है, क्या तैयारी कर रहे हैं, 2 घंटे तो निकालने पड़ेंगे मेरे भैया। 2 घंटे फैमिली को दे दो, 2 घंटे बिज़नेस को दे दो। हम ये नहीं कहते चौबीसों घंटे करनी है, लेकिन आपकी आप ये भी आपकी ना लाइफ़ है, जहाँ एक व्यापार तो दूसरा आपका परिवार, ये दोनों पहिए हैं जीवन के। एक तरफ परिवार है, एक पहिया, और दूसरा पहिया व्यापार है। दोनों को बैलेंस करके चलिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, व्यापार में चले जाते हैं, बाद में परिवार हाथ से निकल जाता है, बाद में कल बच्चा आपसे दूर हो जाता है, बच्चा कहता है आप तो ज़िंदगी भर व्यापार में थे, आपने हमारे लिए किया क्या? और बीवी तो वैसे भी खपा रहती है, क्योंकि भैया 12-12 घंटे, 1-1 दिन, 2-2 दिन, 10-10 दिन बाहर रहते हो, तो थोड़ा-सा वक़्त भी दे दिया करो। बड़े दुर्भाग्य की बात है। पूरे साल बच्चे हँसी-मज़ाक में उड़ा देते हैं, और एग्ज़ाम डेट आते ही माता और पिता भी बच्चों के साथ सीरियस होकर 12 घंटे, 15 घंटे लगातार पढ़ने की जिद करते हैं। क्या इससे अच्छा रिज़ल्ट आएगा? सोचो ज़रा। क्या इससे रिज़ल्ट आएगा? आप भी 15-15 घंटे जाग रहे हो डंडा लेकर बच्चों को, और एग्ज़ाम के वक़्त वो भी। आखिर आप आखिरी समय पर ही क्यों निकला करते हैं? क्यों आखिरी समय पे ही निकला करते हैं? जब पानी नाक तक आ जाता है तब आप निकलते हैं। यही चीज़ आप वास्तविक जीवन में भी कर रहे हैं। आज आप गरीबी रेखा में जी रहे हैं। अभी आपके पास वक़्त है, अभी भी मौत नहीं आई है। मृत्यु होने से पहले सफलता का स्वाद चख लो, और अगर सफलता का स्वाद कोई चख सकता है, तो 3 से 5 साल की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। यार जल्दी क्या है? कल कुआँ खुदवा लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल कब आएगा? जी हाँ दोस्तों, घर में आग लगने के बाद, घर में आग लग जाती है, तब आपका बुद्धि खुलती है, ओहो! घर में हादसा हो गया, अब मुझे कुआँ खोदना चाहिए। ओहो! घर में हादसा हो गया, अब तो फाइनेंशियल इनकम खत्म हो गई, कमाने वाला दुनिया से विदा हो गया, अब हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। भैया 3 साल पहले भी तो बताया था, तब क्यों नहीं कुआँ खोदे? हादसे होने के बाद आते हो, अक्ल तब आती है। गलत बात है। आप तभी क्यों निकलते हो जब हादसे हो जाते हैं। ये आदत कब छूटेगी दोस्तों? अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, अब क्या होगा? जब चिड़िया ने पूरे दाना खा लिया आपके फसल का, तब आप बोलते हो चलो यार, इसको सँभालने के लिए खेत को बचाने के लिए आओ कुछ लगा दिया जाए। हम रोज़ाना अपने काम के प्रति भी यही लापरवाही कर रहे हैं। रोज़ाना, रोज़ाना आप ना सीख नहीं रहे हो। रोज़ ना चिड़िया ना आपका दाना ना खा रही है। चिड़िया दाना खाने का अर्थ यहाँ पर होता है आपका समय निकलता जा रहा है। छोटे-छोटे दाने समय के रूप में वो चले जा रहे हैं, और आप बचा नहीं पाओगे अपने परिवार को, सातों पीढ़ियों को बचा नहीं पाओगे। उसका बेड़ा एक ही व्यक्ति ने उठाया है, उस व्यक्ति का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 70 साल पुरानी इंडस्ट्री, ये खूबसूरत इंडस्ट्री है, समझने का प्रयास करें, नहीं तो खत्म हो जाओगे। फास्ट फूड कॉज ऑफ डिजीज। फास्ट फूड क्या है? कारण है बीमारियों का, लेकिन हम फास्ट फूड खुद खाते हैं, दबा दबा के खाते हैं। और डाइट फूड क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। हाँ, सुबह का भूला शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहलाते हैं। आखिर में एक नफरत होती है, जब शुरुआत में आप हरी सब्जियां खाते हो, देख रहे हो किस तरह से वो फेंकने पे आमदा हो चुका है। 120 किलो का मोटू फेंकना चाहता है, लेकिन बाद में उसे क्या हो गया? बाद में खूबसूरत बन गया, उसे प्यार हो गया कि नहीं यार, ये मेरे अच्छी चीज है मेरे लिए जीवन में। हेल्दी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए, खुशियां देनी चाहिए, है ना? यही तो हम भी दे रहे हैं लोगों को भैया। कब समझ में आएगी बात? शादी, क्या बात है! शादी के बंधन में बंध गए भाई साहब। हाँ, जिम्मेदारी आ गई, 1 से 2 हो गए, दुकेले हो गए। अब ज़रूरत पड़ेगी, खर्चे आएँगे, ज़रूरतें बढ़ेंगी, है ना? फिर क्या होगा? तब हम जॉब पे जाएँगे। तो पहले हमने क्या कर लिया? शादी कर ली, और ज़िम्मेदारी आई, है ना? 6 महीने और साल भर क्या होगा? परेशान। 6 महीने और साल फिर हो गए परेशान। 1 साल के बाद क्या? इस तरह का तनावपूर्ण जीवन। छोटा बच्चा जब थोड़ा-थोड़ा बड़ा होने लगता है, कमाई-धमाई नहीं होती है, ज़िम्मेदारी बढ़ने लगती है, तब आपको अक्ल आती है कि यार मुझे जॉब पे जाना चाहिए। तब आप सर्च करते हो कहीं भैया जॉब मिल जाए, कहीं कोई 10,000 दे दे, कोई मुर्दा उठाने के लिए तो दे दो यार। आजकल बड़ा चलन आ रहा है, कलकत्ता का लेटेस्ट न्यूज़ कि मुर्दा उठाने के लिए भी लोग कर्मचारी आ रहे हैं, लाखों का आवेदन आए हुए हैं उसमें। मात्र 100-200 लोग, उसमें से लाखों लोगों का आवेदन आया हुआ है। तो भैया जॉब दे दो 15-20 हज़ार। और जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़े हो आप। तो भैया पहले बुद्धि नहीं खुली थी कि पहले ही आप जॉब कर लिए होते। तो इस सीक्वेंस को जरा सुधारिए। शादी, जिम्मेदारी, जरूरत और जॉब को सीक्वेंस में अगर आपको जोड़ना हो तो कैसे सीक्वेंस में बैठाओगे आप? पहले आप क्या लोगे?
पहले आप जिम्मेदारी महसूस करेंगे, फिर जॉब पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर आप शादी करेंगे और शादी के बाद उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करेंगे आप। तो जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट है। पहले लेवल रैंक पे क्या आएगा, जिम्मेदारी, वो आप करते नहीं हो। हम भविष्य की जिम्मेदारी लेना कब सीखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, कट्टू कट्टू शब्दों का थोड़ा सा जरूरी भी था। यू हैव कमीशन ब्रीथ। क्या भैया, हाँ कमीशन ब्रीथ तो नहीं हो, कमीशन ब्रीथ आए हो ना तो तुरंत पिछवाड़े से निकल जाओ। हाँ, आपको डेट सेलिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप सिर्फ कमीशन कमाने के लिए आए हो, डू नॉट वर्क फॉर परफॉर्मेंस बोनस। स्मॉल इनकम है वो, नोट करना। अगर आपके बिजनेस प्लान का सबसे स्मॉलेस्ट इनकम अगर कोई है, कोई आपसे पूछे कि आपके बिजनेस प्लान का स्मॉलेस्ट इनकम कौन सा है, तो आप क्या जवाब दोगे? आपका जवाब होना चाहिए परफॉर्मेंस बोनस, वो सबसे स्मॉलेस्ट इनकम है। तो किसके लिए काम करना चाहिए? वर्क फॉर लीडरशिप बोनस एंड फंड, वो बिग इनकम है। किसके लिए काम करना है? लीडरशिप के लिए काम करना। लीडरशिप बोनस मतलब क्या होता है? लीडरशिप बोनस तब आती है जब आप लोगों को लीडर बनाते हो। जब आप लोगों को लीडर बनाते हो तो आपको पैसिव इनकम आता है, जिसको हम कहते हैं ऑन गोइंग इनकम, रेसिडुअल इनकम आता है। तो आपको रेसिडुअल इनकम के लिए आना है, आजीवन पैसे कमाते रहें उसके लिए इस इंडस्ट्री में आना है, ना कि वन टाइम इनकम आता हो। तो सेलिंग पार्ट रिटेल प्रॉफिट के लिए आप आते हैं। हो सकता है ये सेलिंग पार्ट रिटेल प्रॉफिट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सही है, कुछ दिनों के लिए सही है, इनिशियल स्टेज 3 से 6 महीने के लिए सही है, लेकिन लंबे टर्म के लिए सही नहीं। लीडरशिप पार्ट क्या है? यू क्रिएट लीडर, लीडर्स गिव यू पैसिव इनकम। और योर गोल, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए इस इंडस्ट्री में आने के बाद? क्रिएट मैक्सिमम सुपरस्टार, create maximum superstar and above level in your team for 3 to 5 years। इन 3 से 5 वर्षों में आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं सुपरस्टार और उससे अधिक ऊपर वाले लेवल का मैं निर्माण कैसे करूं। जब आप उसका निर्माण करते हैं तो एक बड़ा इनकम, बड़ा अंपायर आपको मिलता है। सेल्समैन कमीशन वृद्ध होता है। जो सेल्समैन होते हैं वो सिर्फ बेचने के उद्देश्य से आते हैं, उनको कमीशन मिला, टक से निकल गए, है ना, फिर रुकते भी नहीं है, आपका हाल चाल नहीं पूछेंगे, निकल जाएंगे, उनका काम निकल गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये है सेल्समैन का फंडा। एंटरप्रेन्योर लीडरशिप बनना होगा। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है मेरे भैया? इस इंडस्ट्री की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर आपको एंटरप्रेन्योर बनाया जाता है, यानी एक जिम्मेदार लीडर, जिम्मेदार मालिक बनाई जाती है। आप लोगों की हेल्प करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं सिचुएशन से और उनको सफल बनाते हैं। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ एन लीडर, एंटरप्रेन्योर लीडर्स कौन होते हैं? क्रिएट्स सर्कल ऑफ सेफ्टी। क्रिएट सर्कल ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है? सुरक्षा का घेरा बनाना। ये सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। सुरक्षा का घेरा बनाने का मतलब क्या होता है? कि ये अपनी टीम पे अपने आंखों से ध्यान रखते हैं कि यह बंदा कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा है, क्या गलत तरीके से तो नहीं कर रहा है। एक सुरक्षा कवच पहले से वो बना देता है, क्या चीज सही है और क्या गलत है उसकी पहचान वो पहले ही बता देता है। ठीक है, शेयर्स नॉलेज, वो बंदा अपना पूरा नॉलेज आपको देने का प्रयत्न करेगा ताकि आप लीडर बन सकें। हेल्प्स अदर टू सक्सेस, वो लोगों को पूर्ण रूप से सहायता करने का पूर्णतः संभावनाएं करेगा। पॉसेसेस इनफाइनाइट माइंडसेट इनके पास होती है, यानी बौद्धिक कुशलता असीमित होती है इनके अंदर। जो लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, नोट करिएगा, लीडरशिप की क्वालिटी की जो विकास होती है एक दिन में निर्माण नहीं होता, उसे निर्माण होने में 1 साल से 3 साल का पीरियड लग जाता है। ये वर्ल्ड वाइड एक सर्वे है, मैं आपको वर्ल्ड वाइड सर्वे बता रहा हूँ। एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद 1 से 3 वर्ष लग सकता है उसकी बौद्धिक विकास होने में, इस इंडस्ट्री को समझने में, ठीक है, पूर्ण रूप से। ठीक है, लास्ट पॉइंट, मोटिवेट थ्रू योर विजन, मतलब होता है भविष्य के दृष्टांत से लोगों को प्रेरित करते रहना। यानी भविष्य में आप इसके माध्यम से क्या क्या हासिल कर सकते हैं, तब जो है वह व्यक्ति आपसे जुड़ता है, वह आपसे मोटिवेट होता है और काम करने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। आज प्रवीण, जब हम कमाया करते थे, जब हम जॉब किया करते थे, जब हमने जॉब क्विट कर दिया था, बहुत लोगों को पता है हाथ से, जिसमें हमने अपनी बेटी को भी खोया है, मेरी बेटियां मरी थी उसी तनाव के कारण। हमने जब जॉब क्विट कर दिया था, मात्र उस वक्त फिर 4000 5000 हमें आ रहे थे आईएमसी से। उस दौर में भी हमने मेहनत किया, क्योंकि हम भविष्य का सोचा करते थे कि आज से 1 साल 2 साल के बाद हम कहाँ होंगे। और उस वक्त बहुत सारे लीडर ने मुझ पर विश्वास किया, मेरे साथ जुड़कर उन्होंने भी मेरे शब्दों को माना कि नहीं, वाकई में सर जी आप सही कह रहे हैं कि हमें भविष्य के लिए काम करना स्टार्ट करना होगा। तब अच्छे अच्छे लोग आना शुरू कर दिए।
निश्चित जी आए, फिर आपके जो अपने प्रवीण जी हैं, निश्चित जी हैं, ठीक है, जसवंत जी हैं, किशोर नायर जी हैं, काफ़ी लीडर फिर आए, विश्वास किया और फिर हम सब लोग एक हाथ पकड़कर, नोट करना, एक हाथ पकड़कर हम लोग चलते रहे। हमने एक दूसरों का हाथ नहीं छोड़ा, बिलीफ लेवल हमने नहीं छोड़ा एक-दूसरे के प्रति और लोगों ने कंपनी के प्रति नहीं छोड़ा, मेरे प्रति नहीं छोड़ा और आज सभी लोग सफल हैं। 5वां पॉइंट, यू आर नॉट फॉलोइंग अप, आप फॉलो अप नहीं करते, तो मतलब क्या होता है? वास्तविक रूप में फॉलो अप का अर्थ क्या होता है? इट्स अ मैटर ऑफ बिल्डिंग ए रिलेशनशिप, कि आपका लोगों से प्रेम कितना बेहतर है, लोगों से उनकी मधुरता कितनी बेहतर है, लोगों में अपनापन कितना बेहतर है, क्या वो आपसे प्यार करना शुरू कर दिए हैं? क्या वाक़ई में वो आपको सम्मान देना प्रारंभ कर दिए हैं? क्या आप एक-दूसरे के घर आना-जाना शुरू कर दिए हैं? ये एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है इसके अंदर। इट्स अ मैटर ऑफ क्लियरिंग डाउट्स, ये मैटर है। फॉलोइंग अप का मतलब होता है उनकी सभी शंकाओं का समाधान करना। क्या आपने उनकी शंकाओं का समाधान किया अपने डाउट्स का? कि क्या-क्या शंकाएँ हैं? क्या आपने कभी बैठकर उनकी शंकाओं का आपने लिस्ट बनाया है? क्या डाउट्स का लिस्ट बनाया है? क्या-क्या उनको जीवन में चैलेंजेस और डाउट्स उनको आ रहे हैं इस बिज़नेस में? इट्स अ मैटर ऑफ गिविंग होप दैट आई एम ऑलवेज विथ यू। आप क्या कभी आपने उनको बोला कि मेरे भैया डरो नहीं, हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हम वचनबद्ध हैं आपका साथ। जब तक आप 50,000 लाख रुपए कमाना शुरू नहीं कर देते, तब तक हम आपके साथ हैं। नोट करिए, शायद मुझे सुन रहे होंगे निश्चित जी या नोट करिए प्रवीण राज जी, हमने इनको एक ही बात कहा था, मैं आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप 50,000 लाख रुपए कमाना शुरू नहीं कर देते। और उसी से आज सब लोगों का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ गिविंग कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इट। क्या आप वाकई में लोगों को वह विश्वास दिला रहे हो कि आप भी कर सकते हो? क्या आपने कभी कहा कि यार आप में दम है, आप कर सकते हैं? इट्स अ मैटर ऑफ प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट वर्किंग विथ हिम। क्या कभी आपने उसके साथ बैठकर क्या टाइम मैनेजमेंट निकाला है कि भैया आप जॉब करते हो, तो चलो आओ हम आपके लिए एक समय निकालते हैं और इस समय पे मात्र 1 से 2 घंटे हम आपके लिए काम करते हैं। क्या आपने बैठ के कभी उनके साथ गुणा-गणित किया इस विषयों पर? अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, तो यू आर नॉट फॉलोइंग अप। नोट करिएगा, आप फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने भविष्य के साथ। तो आओ देखते हैं फॉलो अप मतलब क्या होता है। 80% ऑफ सेल्स requires 5 follow-ups after the initial contact, but 44% of sales people gives up after one. Gives up यानी वो छोड़ देते हैं। 44% लोग क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं पहले ही बार में। एक बार आपसे मुलाकात हुई, आप साइन अप किए, हेलो हाय हुआ, दूसरी बात कभी आपने उनके पास गए नहीं कि उनको क्या चाहिए, भैया जुड़ गए, वो अपना खुद करेंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे भैया। आपको लगना पड़ता है, उनको समझने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग होने में एक दूसरे को समझने के लिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने चले जाते हैं, ठीक है? 44% स्टॉप फॉलोइंग अप आफ्टर 1 रिजेक्शन। एक रिजेक्शन आने के बाद क्या कर देते हो? आप उनका साथ छोड़ देते हो। किसी ने आपको ना कह दिया, तो भैया ना का मतलब ये नहीं होता है कि वो अब नहीं करना चाहता है। ना का मतलब ये होता है कि उसके अंदर अभी भी कोई शंका है, डाउट्स है, तो आप फॉलो अप करते रहें। 22% स्टॉप फॉलोइंग अप आफ्टर 2 रिजेक्शन। 2 रिजेक्शन के बाद 22% लोग जो इस मैदान को छोड़ देते हैं। 14% स्टॉप फॉलोइंग अप आफ्टर 3, यानी 3 रिजेक्शन आने के बाद 14% लोग क्विट कर देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा वो कॉल ही नहीं करते हैं 3 के बाद। 12% स्टॉप फॉलोइंग अप आफ्टर 4, 4 बार नो आ जाता है तो आप 12% लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं। देखिए 8% डू फॉलो अप 5 टाइम्स। देखिए 8% वो व्यक्ति कैटेगरी में आते हैं जो 5 बार लगातार उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं और उनको अपने साथ लास्ट में जोड़ लेते हैं आखिर में। आखिर में क्या कर देते हैं? जोड़ लेते हैं। तो मेरे भैया पहली बार में हार नहीं माननी है, मधुरता बनाए रखिए। अगर उसने ना कह दिया तो गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री को नहीं समझ सकता। आपके पास जीवन में वह सब कुछ हो सकता है, नोट करिएगा, आपके पास जीवन में वह सब कुछ हो सकता है, आप जो चाहते हैं। यदि आप लोगों को वह सब कुछ प्राप्त करने में मदद करें, आप अगर बहुत कुछ पाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री से, तो आप लोगों को मदद करना प्रारंभ कर दें। अगर उनको आपने उनकी मनचाहा चीज़ दे दी, तो आपकी अपनी मनचाहा चीज़ आपको मिल सकती है। इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन। अगर आपको बहुत ही जल्दी जाना है ना, बहुत ही जल्दी जाना है, तो अकेले चलते रहिए। इफ यू वांट टू गो फार, बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है, मीलों-मील आपको सफ़र तय करना है, उनके साथ 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 बुढ़ापे तक उनके साथ जाना है, तो आपको टीम के साथ रहना पड़ेगा। गो विथ अदर्स, लोगों के साथ रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी दोस्ती याराना जब आप जोड़ते हो, तो बुढ़ापे तक का हो जाना चाहिए दोस्ती। तुरंत का नहीं, तुरंत का मतलब होता है आप कमीशन वाले व्यक्ति हैं, इसका मतलब सिर्फ आपको चंद पैसे उनसे चाहिए, आप उनके लिए हेल्प नहीं करना चाहते हो। इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन। इफ यू वांट टू गो फार, गो विथ अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भैया। द रिचेस्ट
पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क। जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लोगों का समूह बनाते हैं, लोगों का रिलेशन बिल्डअप करते हैं। एवरीवन एल्स इज ट्रेन्ड टू लुक फॉर वर्क। बाकी लोग क्या करते हैं, वो काम की तलाश करते हैं, बाकी लोग आपकी सहायता करके जीवन में आगे बढ़ाते हैं। 6 पॉइंट, इट्स ऑल अबाउट यू। आखिर में ये सब आप पर निर्भर करता है। एक बात बताइए, पांचों पॉइंट हमने बताई, क्या आपको लग रहा है सभी पांचों पॉइंट्स में कहीं ना कहीं आज आपके अंदर कोई कमी है? और क्या आज महसूस हो रहा है कि यार इन एक जो कमी है उसको सुधारा जाए? वक्त लीजिए सुधारने का, ले लीजिए 3 महीना ले लीजिए, 6 महीने ले लीजिए, लेकिन उसको सुधारिए जरूर आप। ठीक है। छठा पॉइंट, इट्स ऑल अबाउट यू। आखिर में ये सब आप पर निर्भर करता है। इट्स नॉट अबाउट परफेक्ट, इट्स अबाउट एफर्ट, एंड व्हेन यू ब्रिंग दैट एफर्ट एवरी सिंगल डे, दैट्स वेयर ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस, दैट्स हाउ चेंज ऑकर्स। यहाँ पर आपको परफेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको लगातार काम करने की आवश्यकता है, यहाँ पर आपको परफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको लगातार छोटे छोटे काम करने की आवश्यकता है, और वही छोटे छोटे काम आपको परफेक्ट बना देता है आने वाले भविष्य में, और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में लाता है। और इसी 3 वर्षों में वही छोटे छोटे काम करके, वही छोटे छोटे रिलेशनशिप बिल्डअप करके आप बहुत बड़े सफल व्यक्ति बनते हैं। इफ यू डोंट सी योर सेल्फ एज अ विनर, then you cannot perform as a winner। अगर आप अपने आप को, यदि आप स्वयं को विजेता के रूप में नहीं देखते हैं, तो आप विजेता के रूप में प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को महसूस करना पड़ेगा कि आप विजय हैं। आपको पहले से महसूस करना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं। आज आपका प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत होगा। आज मैं उस व्यक्ति का मैं दिल जीतने वाला हूँ। आज वाकई में उनको मैं उनकी जरूरत की कोई एक प्रोडक्ट जरूर उनको मैं देकर आने वाला हूँ। ये मुझे 100% विश्वास है, और उनकी वो आवश्यकता है, उनकी वो बहुत ही जरूरत है। वो आज वो हमसे वो प्रोडक्ट लेने वाले हैं, और वो हमसे दोस्ती करने वाले हैं। जब इस विचार और भावनाओं से आप जाते हैं, पहले से ही तैयार होकर जाते हैं कि मैं जीत चुका हूं, तो रिजल्ट जीता हुआ आता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस सामने दिख जाता है उस दौर में। नहीं तो फिर आप हमेशा हारे हुए रहेंगे। स्टे कमिटेड टू योर गोल्स। हमेशा कमिटेड रहें अपने गोल के प्रति। कमिटेड मतलब होता है प्रतिज्ञाबद्ध। प्रतिज्ञाबद्ध रहें गोल के प्रति। अगर आपने प्रतिज्ञा नहीं ली है ना, तो कोई मतलब नहीं है, फिर टाइम पास कर रहे हो अपने परिवार के साथ। कीप बिल्डिंग रिलेवेंट स्किल्स। हमेशा रोज नए नए स्किल्स आप सीखते रहें, प्रयास न्यू आइडियाज इन्वेंशन करते रहें। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। स्वयं ऊपर निवेश जरूर करें। स्वयं ऊपर निवेश करने का मतलब होता है, कहीं ट्रेनिंग्स होती हैं, वो चार्जेस लगता होगा 1000 2000 5000 10,000, वहां जाइए, सीखने का मौका मिलता है। वहां जाइए, डायरी और पेन के साथ आप जो है बाकायदे पूरे नोट्स बनाइए। वहां पे हल्ला होगा, शोरगुल होगा, हो सकता है उस पर आप गौर ना करें, लेकिन जो काम की बातें हैं ना, उसको आप डायरी में जरूर नोट करें। वह एक पॉइंट आपकी जिंदगी में। फिश आउट नेगेटिव पीपल। अपने जीवन आसपास में जितने भी नकारात्मक व्यक्ति है ना, तो उनसे आपको कुछ दिनों के लिए, 3 वर्षों के लिए ना दूर हट जाए। 3 वर्षों के लिए, क्योंकि तालाब में एक मछली गंदी होती है ना, तो सबको गंदी कर देता है। तो फिश आउट नेगेटिव पीपल। बी हम्बल। हमेशा एकदम सरल स्वभाव में बने रहे, साधारण रहे। एकदम ज्यादा इगोइस्टिक नहीं दिखाना है अपने आप को कि भैया हम तुरंग खान हैं, हमें बहुत कुछ आता है। जितना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितना आप हम्बल रहेंगे, उतना आपका विकास दर 100% फास्ट जाएगा। नोट करिएगा, अगर आपके अंदर हम्बलनेस नहीं आएगा, जरा सा भी ईगो अगर सामने वाले ने परख लिया, तो आप वहीं पे कोलैप्स हो जाओगे। लर्न फ्रॉम ऑल द मिस्टेक्स। हर एक गलतियों से रोजाना आप कुछ न कुछ। योर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन यू मेक टुडे। आपका कल का भविष्य आज के निर्णय पे होगा। आज आप जो निर्णय लोगे, उसी निर्णय से कल का भविष्य बनने वाला है। नोट करिएगा, तो वो निर्णय या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है। अगर निर्णय गलत रहा तो 60 साल तक भटकते रहोगे, और यदि निर्णय सही रहा तो 3 से 5 साल में खट से आप बाहर निकल जाओगे। आप हाउ टू क्रिएट वेल्थ माइंडसेट। आप अपने दिमाग में वेल्थ माइंडसेट कैसे क्रिएट करेंगे? वेल्थ का परिभाषा है, डब्ल्यू मतलब होता है राइट डाउन व्हाट यू वांट। आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, आप लिखें। सिर्फ अकेले ना लिखें। बहुत लोग अकेले लिखते हैं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। लोग बोलते हैं कि अकेले लिखो लिखो लिखो, नहीं, अकेले नहीं लिखना है। बच्चे को बुला लो, बेटी को बुला लो, वाइफ है वाइफ को बुला लो, जो आपके घर के सदस्य हैं उनको सबको बैठाओ, और उनको दिल से बात बोलो कि आप सभी लोग 3 से 5 वर्षों के बाद क्या पाना चाहते हैं।
क्या आप मेरी सहायता करेंगे लिखने में? जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, अकेले ना लिखें आप, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत लोग ना अकेले लिखने में बड़ा बिलीव करते हैं, अकेले से कुछ नहीं उखड़ेगा, ये टीम वर्क है, पहले ही हम बता देते हैं। ई का मतलब क्या होता है? एनविजन योर फ्यूचर। आप रोजाना महसूस करें कि आपका भाग्य बदल रहा है। आप अपने आप को वह चीज होते हुए देखें जो आप बनना चाह रहे हैं। रोजाना आप उसकी कल्पना करें और सिर्फ आप ही कल्पना न करें, वह उस कल्पना में आप अपने परिवार को कहें कि आप भी महसूस करें कि आप भी सफल हो रहे हैं। affirm your desire। हमेशा अफर्मेशन करते रहें, जो आपको रोजाना चाहिए ना, उसकी डिजायर आप हमेशा उसकी चाहत करते रहें। नहीं यार, मैं ये बन रहा हूँ, मैं चेयरमैन बनने जा रहा हूँ, मैं बन के रहूंगा, मैं चेयरमैन की तैयारी कर चुका हूँ, बस मुझे ये काम करना है, मैं चेयरमैन की तैयारी कर चुकी हूँ, बस ये और ये काम करना है, मैं चेयरमैन की तैयारी कर चुका हूँ, बस ये काम और करना है। उस लीडर को मुझे सुपरस्टार बनाना है, अरे उसे सिल्वर क्वालीफाई कराना है, अरे उसे गोल्ड क्वालीफाई करवाना है, अरे उसे मुझे चेयरमैन क्वालीफाई करवाना है। रोजाना डिजायर करते रहें, अफर्मेशन करते रहें कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ। एल मतलब होता है लिसन टू योर इनर वॉइस, अंतरात्मा की बात सुनो। लोग लोगों की बात सुनते हैं, पड़ोसियों की बात सुनते हैं, असफल व्यक्तियों की बात सुनते हैं, जो 60 साल से लुंगी लगा के घूम रहे हैं, 60 साल से स्कूटर और बाइक से चल रहे हैं, उनकी बातें ना सुनें। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। टेक एक्शन एंड ट्रांसफॉर्म। तत्काल एक्शन। लीडर वो होता है जो एक्शन लेता है और उस एक्शन के माध्यम से स्वयं और अपने टीम में परिवर्तन लाता है। एच मतलब होता है होल्ड द विजन। विजन मतलब होता है जो आप जिस कारण से, जिस पर्पस से आपने इस व्यापार को शुरू किया था, वह कारण आपके 3 से 5 साल तक आपके बौद्धिक में, आपकी बुद्धि में बनी रहनी चाहिए प्रतिदिन नियमित रूप से। आप पर्पस ही भूल जाते हो कि आखिर मैं जुड़ क्यों रहा हूं और क्यों जुड़ा था। तो होल्ड द विजन, उसे आप होल्ड रखें उस पर्पस को। इफ पीपल लाइक यू, नोट करिएगा पहली पहचान लीडर की। इफ पीपल लाइक यू दे विल लिसन टू यू, बट इफ दे ट्रस्ट यू दे विल डू बिजनेस विथ यू। अगर वह आपको चाहते हैं, अगर आपको लाइक करते हैं तो आपको ध्यान से सुनेंगे, लेकिन अगर उन्होंने आप पर विश्वास कर लिया एक बार तो आपके साथ व्यापार करना जरूर पसंद करें। बट इट इज ऑल अबाउट यू, लेकिन ये सब आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे चाहते हैं। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों। तो इसी में ही मेरा समापन होता है।